What is up bros, this is Jay back with another video। और एक बहुत ही वियर्ड रिक्वेस्ट मुझे 2-3 लोगों से बार बार आया अपने इंस्टाग्राम पे। एक विवान यार करके चैनल है और ये लड़का यूजुअली अपने मॉम के साथ बैठ के मीम रिएक्शंस करता है। कहीं ना कहीं तुमने इसके मॉम के वायरल रिएक्शंस देख लिए होंगे कुछ इनएप्रोप्रिएट मीम्स पे। बट इसने रिसेंटली अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है, How he got dumped by a girl, which was titled I got dumped by an actress। तो वो काफ़ी एक चर्चा का विषय बन चुका है इंटरनेट पे इस वक्त। एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई ब्रो, मैं ऑलरेडी इस वीडियो को एक बार देख चुका हूँ, बट मैंने देखी है डैंक ऋषु के चैनल पे, क्योंकि मेरे फीड में मीम्स आने शुरू हो गए इसके कि सरपंच जी मेरा मोजा बना दो या डीपी थाने में जमा है। और मुझे इतनी हंसी आई वो सब देख के, मैंने कहा यार I really need to watch what exactly this is about। इस लड़के की धज्जियाँ क्यों उड़ाई जा रही हैं। तो I listened to his whole story and I saw Dank Rishu making fun of him। और मुझे लगा कि यार अगर सब इस लड़के का मजाक बनाएंगे ना तो ये इस चीज़ से सीखने की जगह ना कड़वा हो जाएगा। तो someone needs to tell him कि इसके साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि आज इसका मजाक बनाना बहुत आसान है, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैंने कुछ हद तक ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं। आई यूज़ टू बी अ नाइस गाय, आई यूज़ टू बी अ लूज़र। और इस बात को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा 4-5 साल। आई नो बहुत लड़के इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं, और चाहे आज वो कमेंट्स में इस लड़के का मजाक बना रहे हो हर जगह, बट रियलिटी यही है कि वो शेयर करने से डरते हैं इन बातों को, क्योंकि वो कितना भी स्ट्रगल करते रहे उनको पता है अगर मैंने शेयर की तो 4 लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा लॉजिक और तुम्हारी जजमेंट दूसरे के लिए तो परफेक्टली काम करती रहती है, बट व्हेन इट कम्स टू यू योरसेल्फ, जब तुम खुद तूफान में फंसे होते हो तो तुम्हें नहीं पता होता कहाँ से कैसे निकलना है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं 4 लोगों को हेल्प करूं उस चीज़ के साथ जिस चीज़ के साथ मैंने स्ट्रगल किया है किसी टाइम पे। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट वाई वुमेन हेट नाइस गाइज। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी इस वीडियो को देख चुका हूँ और ये बहुत लंबी है, मैंने इसको सेक्शंस में इस तरीके से डिवाइड कर दिया है कि जिस सेक्शन में मुझे लगा इसका ये पर्टिकुलर बिहेवियर आगे आ रहा है तो मैंने स्टोरी का वो पार्ट कट करके आगे पीछे कर दिया है। इतना ज़्यादा आगे पीछे नहीं किया है कि स्टोरी पूरी डिस्टॉर्ट हो जाए, बट हाँ तुम्हें डेफिनेटली बीच में कट्स मिलेंगे बिकॉज आई हैव एडिटेड द वीडियो अकॉर्डिंग टू हाउ आई वांट टू प्रेजेंट इट। तो कीप दैट इन माइंड एंड लेट्स जस्ट जंप इन। मैं ये सब नहीं करता। मैं अपना ऐसे आई डोंट बी वल्नरेबल। आई जस्ट से इट। आई डोंट हैव एनीवन टू बी वल्नरेबल विद। आई जस्ट टॉक टू दिस लिटिल गाय राइट हियर, सो आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो just to let it out। I hope you won't give sympathy to me। मैं हमेशा से उस चीज़ में बिलीव किया हूँ कि यार जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। तो I hope you won't give sympathy to me, जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, इस लड़के के वर्ड्स। बट here's the thing, this is point 1 of why women hate nice guys। क्योंकि nice guys बोलते हैं कि वो स्ट्रांग है, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी के सिंपैथी से, किसी के उनके साथ होने से। बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि उनको विक्टिम प्ले करना और सिंपैथी लपेटना, उस विक्टिम कार्ड को प्ले करके बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स देयर किंक। अभी इसकी तुमने ये बात सुन ली, अब इसकी हरकतें देखो आगे। प्लीज डोंट सिंपैथाइज मी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो I'd like to say कि भाई ऐसे ही बहुत लोगों को लगता है कि जिनके पास बात करने के लिए नहीं है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। तो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ पर लोग एक आपस में बात कर सकें, मजे कर सकें, जी सकें। यू कैन जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फैक्ट कि अगर इस लड़के ने पूरा इतना बड़ा वीडियो बनाया है और अपनी बात सीधा शुरू करने से पहले इस लड़के के दिमाग में ये बहुत अच्छे से बात थी कि मैं जल्दी से अपना डिस्कॉर्ड प्लग इन कर दूं बीच में, तो इसने बहुत कॉन्शियसली कुछ चीज़ें की हैं। जो ये कह रहा है मैंने कम्युनिटी बनाई है जिससे मेरे जैसे लोगों की हेल्प हो पाए जिनके पास कुछ शेयर करने को नहीं है, ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ है। डिस्कॉर्ड इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। ही इज़ द ओनली पर्सन दैट डिस्कॉर्ड सर्विस गोइंग टू हेल्प। एंड मैं रोने का कॉन्टेक्स्ट दे दूँ तो आई हैवंट क्राइड सिंस 5 years। इट्स बिन 5 years। आई हैवंट क्राइड एंड आई ऑलमोस्ट डिड। आई एम क्राइंग ऑलमोस्ट राइट नाउ। नो। तो मेरा पूरा मन ही हट गया था कॉज ऑफ कुछ जगहों पे तुम नोटिस करोगे किस तरीके से इसने बहुत ही कन्वीनियंटली अपने रोने वाली क्लिपिंग को, जहाँ ये ऐसे अपने आप को हवा दे रहा है कि इसकी आंखों में आंसू ना आ जाए, या फिर इसका बॉटल खोल के पानी पीना, और बैकग्राउंड में नेक्स्ट जो है सेक्शन का ऑडियो चलता जा रहा है, उसको एडिट इन किया गया है वीडियो के नीचे। इससे क्लियरली पता चलता है दैट ही वांट्स द ऑडियंस टू सी कि मैं कितना बेचारा हूँ, या फिर मेरे साथ सिंपैथाइज करो। ये वो चीज़ चाहता है ऑडियंस को फील करवानी, एंड दिस इज व्हाई ही डिड इट। सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय इनटू दिस होल एक्ट ऑफ मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। इसको सिंपैथी चाहिए और क्लियरली इसने लेने की कोशिश की। दिस इज रीजन 1 व्हाई वुमेन हेट नाइस गाइज। वो बोलते एक चीज़ है, करते कुछ और हैं, बेसिकली
नाइस गाइस आर हिपोक्रेट्स और उनको ये बात कभी कभी खुद भी नहीं पता होती। There was a website called Omegle जहाँ पर वीडियो चैट पर लोगों से मिलते हो. I met a girl. I won't like to name her but let's call her Shania. I met her. हम लोग बात कर रहे थे. She was from Delhi. I was in Indore. Basically उसका ना नया ब्रेकअप हुआ था तो she was going through a breakup. कुछ महीने पहले ही उसका 2.5 साल का अराउंड एक रिलेशनशिप में और फिर उसके बाद जो बंदा था he cheated on her. तो she was going through a breakup and we met there. We talked about it. She was telling me कि भाई ऐसा ऐसा हुआ वैसा वैसा हुआ. Snapchat नंबर इंस्टाग्राम एक्सचेंज होने में टाइम नहीं लगा. वी रियली कनेक्टेड वेल. हम बहुत अच्छे कनेक्ट किए और जब हम मिले थे ना शी वॉज इन अ रियली बैड कंडीशन. बहुत खराब टाइम चल रहा था उसका. लाइक मेंटली काफी खराब चल रहा था उसका. कुछ लोगों को देख के ना ऐसे पता पड़ जाता है कि यार ही और शी इज अ रियली ग्रेट गाय. बस अभी इसको शायद थोड़ी सी एक ऐसा साथ की जरूरत है कि यार तू गिरा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आजा हाथ पकड़ मैं तेरे को उठाता हूँ अपन फिर साथ में चलते हैं. दिस ब्रिंग्स टू माई सेकेंड पॉइंट विच इज़ कॉल्ड हीरो कॉम्प्लेक्स. सारे नाइस गाइज में एक प्रॉब्लम होता है मेरे ख्याल से. ज़्यादा रोम कॉम्स देखने की वजह से, ज़्यादा के ड्रामाज या एनिमेज देख लेते हैं मेरे ख्याल से सारे ही नाइस गाइज कि उनको लगता है कि मैं इस बेचारी लड़की की मदद करूँगा और उस मदद के बदले में ये मेरे साथ प्यार में पड़ जाएगी. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. यू जस्ट बीइंग कैप्टन सेव अ हो. ठीक है, जिस लड़की को बैक टू बैक रिलेशनशिप्स में जाना है, बैक टू बैक लड़के डेट करने हैं, तुम्हारे अलावा सारी दुनिया के तुम उस लड़की को बचाने चले हो इस होप में कि वो एक दिन तुम्हें भी उस तरह का प्यार देगी, which is absolutely stupid. आगे लाइक मैं उसको उसके मूव ऑन से थोड़ा सा हेल्प किया. मैं खुद क्रेडिट लेना चाह नहीं रहा हूँ बट ये उसी के वर्ड्स हैं कि भाई यू हेल्प मी थ्रू दैट एंड स्टफ. मैंने कोई हेल्प करने के लिए हेल्प नहीं किया. आई वाज जस्ट बीइंग देयर एज अ फ्रेंड कि यार अगर कोई दोस्त मुसीबत में होता है तो एज अ दोस्त तुम्हारा फर्ज बनता है तुमको उस टाइम पे उसके साथ रहना है. वो रात को सो नहीं पाती थी क्योंकि उसको वही वाले थॉट्स आते थे कि यार मेरा इतना अच्छा चल रहा था सब कैसे खराब हो गया सब क्या. ये देखो ये बॉटल से पानी पीने वाला काम आ गया ना. सॉरी इफ आई एम ब्रेकिंग अप बीच में. ये वीडियो में 2 से 3 बार हुआ है और इसने पूरा जो स्टोरी बताई इस तरीके से कि देखो मैं तो आई वॉज जस्ट बीइंग नाइस. ऐसा कोई मेरा हेल्प करने का वो नहीं था कि मुझे उसके लिए तारीफ चाहिए, बट उसने खुद ही बोला. इसको शायद खुद रियलाइज़ नहीं हो रहा अभी कि ये खुद मैनिपुलेटिव हो रहा है चीज़ों के साथ. थोड़ा आवाज़ हो सकता है थोड़ी टूटे बट समझ रहे हो ना. उसको वहाँ से खींचने में काफ़ी टाइम लगा बट इवेंचुअली आई डिड. आवाज़ टूटे समझ रहे हो ब्रो. यू कुड हैव एडिटेड दैट आउट. You could have just edited that out, but audience को फिर तुम्हारे लिए बुरा फील नहीं होगा, right? क्योंकि आई एम विवान, आई विल मेक इट हैपन. दैट्स माई एटीट्यूड. आई वोंट गिव अप. जस्ट टू लेट एवरीवन नो इस पॉइंट पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मूव ऑन कर चुकी है. उसका 2.5 साल वाला जो रिलेशनशिप था वो खत्म हो चुका था. जो उसका ब्रेकअप हुआ था जब हम मिले थे कुछ महीने 5 महीने मान लो, उस ड्यूरेशन में शी मूव्ड ऑन. शी इज नाउ कम्प्लीटली फाइन कि भाई चलो. और ये बात मुझे दिस इज वेयर इट गेट वर्स. लड़की इसके हिसाब से 5 महीने में मूव ऑन कर चुकी है क्योंकि इसने अपने दिमाग में एक फैंटेसी क्रिएट कर ली है कि मैं उसको मूव ऑन करने में हेल्प कर रहा हूँ. लड़की मुझे कह रही है कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ विवान थैंक्स टू यू. तुम एट दैट पॉइंट या तो बेस्ट फ्रेंड वाले जोन में जा चुके हो उस लड़की. और मैं तुम्हें बता देता हूँ, इफ़ योर बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ गर्ल, तुम अब लड़का नहीं रह गए. उसके दिमाग में तुम उसकी सहेली हो जिसके ऊपर वो सारा अपना इमोशन और ट्रॉमा लाके डंप कर दे रही है. वंस अगेन शी विल डेट एवरीवन इन द वर्ल्ड बट नॉट यू, क्योंकि तुम सहेली हो. अब वो तुम्हें शायद लड़के की तरह देख भी नहीं रही. शी इज़ इमोशनली अटैच टू यू जैसे शायद तुम अपने भाई या बहन से अटैच होगे. दैट्स द काइंड ऑफ इमोशन शी हैज़ फॉर यू. क्योंकि तुम बस और बस उसकी इमोशनल नीड पूरे करने का एक जरिया बन चुके हो. जो इमोशनल अवेलेबिलिटी उसको बाकी लड़कों से नहीं मिल रही है वो तुमसे मिल रही है. बट वंस अगेन यू आर नॉट अट्रैक्टिव इनफ टू हर for her to be in a relationship with you, and this is proof of that. मतलब इतना कुछ खास पता नहीं पड़ा बट एक आइडिया था मुझे कि she was already seeing another guy, not in a relationship, she is in a situationship कि भाई उसको कोई बंदा जमा है और वो लोग बात कर रहे हैं. In a few months I started developing feelings for. मैंने एकदम से तो of course नहीं बोला क्योंकि she was already somewhere and I didn't want it. मैंने कहा था ना फैंटेसी वर्ल्ड में feelings for her. अभी ये कह रहा था कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मैं तो आई जस्ट वांटेड टू हेल्प अ फ्रेंड. टू इंटरप्ट देम. तो उनका नहीं चला और दे सेपरेटेड. तो उनकी सिचुएशनशिप खत्म हुई. शी वाज अगेन कि भाई मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वैसा कह दिया. मतलब मुझे उस टाइम पे नहीं दिखा बट नाउ दैट आई रिकॉल इट, इट वाज जस्ट द सेम एज जब उसका ब्रेकअप हुआ था. शी वाज जस्ट ब्लेमिंग कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. शी वाज जस्ट प्लेइंग द विक्टिम कार्ड. शी स्टिल नॉट अवेयर अबाउट दैट. शी वाज अगेन प्लेइंग दैट विक्टिम कार्ड एंड आई वाज स्टिल देयर कि भाई कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं ना, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा. एंड इसी ड्यूरेशन में मुझे लगा कि यार आई थिंक इट्स मे बी द राइट टाइम to let her know कि भाई I have
फीलिंग्स फॉर यू, मुझे तू थोड़ी थोड़ी सी पसंद है. एंड शी सेड नो ऑफ कोर्स. वो एक रिलेशनशिप से निकलती है, 2.5 साल के रिलेशनशिप से अगर कोई इंसान 5 महीने में मूव ऑन कर रहा है, वो या तो साइकोपैथिक है या फिर सोशियोपैथिक है. देयर इज नो अदर वे अराउंड इट. लोग जब इमोशनली इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, इट्स नियर इम्पॉसिबल फॉर देम टू मूव अवे फ्रॉम अ पर्सन लाइक दैट. तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर उसके दिमाग में कोई स्क्रू ढीला है. उसके बाद वो एक सिचुएशनशिप में जाती है, तब भी तुम्हें पैटर्न नोटिस में नहीं आता उस लड़की का कि वो बैक टू बैक बहाने ढूंढ रही है, तुमसे इमोशनल नीड पूरा कर रही है, किसी से किसी तरह का फिजिकल नीड पूरा कर रही है. शायद तुम्हें वो भी पैटर्न नोटिस में नहीं आ रहा है कि वो कहीं पे भी टिकती नहीं है. शी इज मंकी ब्रांचिंग, शी इज फाइंडिंग पीपल टू ब्रांच ऑफ. दिस इज एन एक्चुअल टर्म यूज फॉर दिस. इट्स कॉल्ड मंकी ब्रांचिंग. शी वाज लाइक अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, फिर उसके बाद अभी सिचुएशनशिप हुई है. वो अलग बात है कि उसने ब्रेकअप के थोड़ा टाइम बाद ही फिर सिचुएशनशिप में आ गई और फिर मेरे साथ सिचुएशन. बट यू नो व्हाट आई एम. अगर तुम ओमीगल जैसी जगह से किसी लड़की से कनेक्ट कर रहे हो ना, एक बात तो तुम समझ लो, ओमीगल पे बैठा हुआ इंसान बहुत ही वेला, बहुत ही टाइम खोटी करने वाला इंसान, लाइफ में कोई गोल्स नहीं है उसके, और दूसरा उसको रैंडम लोगों से कॉन्वर्सेशंस और वैलिडेशन चाहिए. ऐसा इंसान बिना वैलिडेशन के कभी जीवित नहीं रह सकता. इट्स लाइक वैलिडेशन उनके लिए फ्यूल है. उनको हर वक्त एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए अपने आप को एक अच्छा इंसान, एक बेटर इंसान फील करवाने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए. एंड व्हेन दे डोंट हैव द सप्लाई ऑफ दैट वैलिडेशन, वो डिप्रेस सा होना शुरू हो जाते हैं, वो डल होना शुरू हो जाते हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक बिहेवियर. ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था, जस्ट टू जस्ट बी ऑन माई ओन, कि भाई मैं हो गया हूँ बड़ा, आई थिंक आई एम बिग इनफ कि मैं थोड़ा खुद पे सीखूंगा. तो मैं आई वॉज आउट ऑफ माई फैमिली, कि भाई आई वॉज अवे फ्रॉम माई फैमिली, कि भाई मैं इंदौर में रह के भी एक मैंने अलग से रेंट किया था घर, और मैं वहाँ पर रहता था आयुष्मान भैया के साथ. इफ़ यू नो हु आयुष्मान भैया इज. एंड मी एंड आयुष्मान भैया डिसाइडेड कि यार हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है, हम किसी दूसरी सिटी में चलते हैं, या तो हम मुंबई चलते हैं, या तो हम दिल्ली चलते हैं, या तो हम कहीं और चलते हैं. तो जब मैं उससे पहली बार मिला ना शनाया से, आई डिसाइडेड. स्टूपिड डिसीजन. अगर तुम एक छोटे शहर में बैठ के उस छोटे शहर में अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पा रहे हो, तो इट मेक्स नो सेंस. अगर तुम्हारा करियर ही सारा ऑनलाइन है और तुम वीडियोस बनाने का काम करते हो, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस फॉर यू टू मूव टू अ बिगर सिटी जहाँ पे तुम्हारे एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं. पर इसका बहाना सुनो इस चीज़ के लिए, ये कह रहा है हम करियर के लिए गए क्योंकि यहाँ ग्रोथ नहीं मिल रही. कि यार दिल्ली तो मैं आ रहा हूँ, ये बात उसको अभी लिसन टू दिस अगेन. पर नहीं हो रहा है, हम किसी दूसरी सिटी में चलते हैं, या तो हम मुंबई चलते हैं, या तो हम दिल्ली चलते हैं, या तो हम कहीं और चलते हैं. तो जब मैं उससे पहली बार मिला ना शनाया से, आई डिसाइडेड कि यार दिल्ली तो मैं आ रहा हूँ. ये बात उसको अभी तक भी नहीं पता है. आई एम प्रीटी श्योर उसको नहीं पता है ये बात. मेरा दिल्ली मूव करने के सिर्फ 2 रीजंस थे, एक मेरा करियर और शनाया. 2 में से कोई एक ही रीज़न हो सकता है. या तो इसने पहले आयुष्मान जो भी वो लड़का है उसके साथ बैठ के बात की है एंड दे डिसाइडेड कि हम इस पर्टिकुलर सिटी में मूव करेंगे, या फिर शनाया एक रीज़न हो सकती है. 2 में से कोई एक ही रीज़न हो सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये शनाया पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डंप कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आया एंड थिंग्स वेंट सो बैड सो यू शुड फील बैड फॉर दैट, या फिर इसका जो आयुष्मान के साथ प्लान बना है बाहर निकलने का, वो बना ही इसलिए है क्योंकि ये डेस्परेट हो चुका था उस लड़की के पास जाने के लिए, विच इज़ कम्प्लीटली 100% हिज फॉल्ट. जब मैंने उसे बताया था कि भाई मुझे तू पसंद है, शी क्राइड अ लॉट. शी क्राइड अ लॉट. शी वॉज लाइक यार आई कांट लूज अनदर फ्रेंड, और ऐसे ऐसे करके, मतलब शी वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द फ्रेंडशिप कि यार अब तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी. फिर देन आई वॉज लाइक कि भाई दोस्ती नहीं टूट रही है, मुझे तू बस पसंद है, तो मैंने बता दिया तुझे. अगर तुझे नहीं पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन जस्ट. उसने हाँ भी नहीं कहा, उसने ना भी नहीं कहा, बट आई वॉज लाइक यार लेट हर टेक हर टाइम. और उसी दौरान फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, क्योंकि कुछ महीने 4. ओके, तो उस लड़की ने इसको कोई जवाब नहीं दिया. जैसा मैंने तुम्हें कहा था, जैसे इसने बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड आई वांट टू नो यू रोमांटिकली, आई वांट टू गो आउट ऑन डेट्स विद यू, वो लड़की रोना शुरू हो गई. क्यों? क्योंकि उसकी एक सहेली खत्म होने वाली थी. समझना बात को. उसको एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इमोशनल सपोर्ट इस लड़के से मिल रहा था, और ये उसको वो सपोर्ट दे रहा था क्योंकि इसको लगा कि मेरा आज नहीं तो कल इसके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप होगा, जो कि कभी नहीं होने वाला था. बट ये अपनी फैंटेसीज में चल रहा था, और उस फैंटेसी के चलते इसने पूरा शहर भी शिफ्ट कर लिया अपना, एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया ये. लॉट. शी वॉज लाइक यार आई कांट लूज अनदर फ्रेंड, और ऐसे ऐसे करके, मतलब शी वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द फ्रेंडशिप कि यार अब तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी. फिर देन आई वॉज लाइक कि भाई दोस्ती नहीं टूट रही है, मुझे तू बस पसंद है, तो मैंने बता दिया तुझे. अगर तुझे नहीं पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अनदर वेरी टॉक्सिक ट्रेट ऑफ नाइस गाइज इज, जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना, उनको
किसी के भी स्टोरी में ना बुरा नहीं बनना. सो दे पुट अप विद शिट दैट दे शुड नॉट बी पुटिंग अप विद. बेसिकली दे हैव नो बाउंड्रीज. तुम्हें जो चीज चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल रही है एक डील में, डील तुम्हारे मुताबिक नहीं चल रही है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट डील एंड दैट्स द लॉजिकल वे ऑफ कंटिन्यूइंग विद थिंग्स. बट इसने क्या किया? ही सेड नहीं, इट्स ओके, आई विल स्टे फ्रेंड्स विद यू. चाहे तू मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहे या ना आना चाहे, आई विल स्टे फ्रेंड्स विद यू बिकॉज ही हैज नो बाउंड्रीज. He has no confidence in himself. Can just उसने हाँ भी नहीं कहा, उसने ना भी नहीं कहा, बट आई वॉज लाइक यार लेट हर टेक हर टाइम. और उसी दौरान फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, क्योंकि कुछ महीने 4-5 महीने फिर से हो गए थे कि अरे चलो नाउ आई वॉज प्रिपेयर्ड एंड तो आई मूव टू दिल्ली. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं पहली बार मेट्रो में गया था एंड मेट्रो वॉज रियली गुड. जब मैं शिफ्ट हुआ था प्रॉपर, तो मैं ऐसे मेट्रो से जा रहा था कि भाई अपने जहाँ पर मेरा रेंटेड फ्लैट था, और स्टेशन से मैं वहाँ जा रहा था. बीच में एक अंकल मिले थे मुझे. अंकल ने, क्योंकि एक बुजुर्ग लोगों का होता है कि वो देख के पहचान जाते हैं कि यार ये बंदा नया नया है यहाँ पर, या इसका ऐसे कुछ तो ही इज न्यू हियर, उनको देख के पता पड़ जाता है कि नौसिखिया है. तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटा दिल्ली की लड़कियों पे विश्वास मत करना. ये बात ऐसा हो सकता है हुई हो और इसको सडनली रियलाइज हुआ हो कि देयर वाज साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर मी टू बैक आउट फ्रॉम व्हाटएवर वाज हैपनिंग. ये हो सकता है कि ये हुआ हो, बट एज ही कंटिन्यूज दिस, मुझे इसकी स्टोरी पे डाउट होने लग जाता है. लिसन टू दिस. प्लीज स्टंट कि भाई ये ऐसे क्यों कह रहे हैं. ही डिडंट मेंट इट इन अ डिमीनिंग वे कि यार यहाँ पर सभी लोग खराब हैं या क्या, बट ही वाज जस्ट टेलिंग मी कि भाई you look pure, just don't get yourself into any trouble and destroy your career. You are young, you have potential. तुम कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ. ना तो अंकल ने कहा यू हैव पोटेंशियल, ना तो अंकल ने कहा यू आर प्योर, ना तो अंकल ने कहा तुम कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में. ये सारी बातें इसके दिमाग की उपज है. इसने अपने दिमाग से अपने आप जोड़ ली, इंटरप्रेट कर लिया उनकी इस बात को कि दिल्ली की लड़कियों पे भरोसा मत करना. ये बहुत अजीब चीज़ है कि इसने कहा कि तुम बहुत प्योर हो, तुम बहुत अच्छे हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ये अपनी एक अच्छी इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है वाइल स्लोली डिस्क्रेडिटिंग द गर्ल्स पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि मैं बहुत प्योर हूँ. मुझे अंकल ने ऐसा कहा कि तुम में पोटेंशियल बहुत है. उन्होंने अचानक से कहा साइंस फ्रॉम यूनिवर्स कि दिल्ली की लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना. अब ये जो जनरलाइजेशंस होती हैं ना दिल्ली की लड़कियों वाली, इसका मैं तुम्हें रीज़न बता देता हूँ. द प्रॉब्लम इज़ कि जो लड़के बड़े शहर में बड़े हुए हैं ना, मेट्रो सिटीज़ में बड़े हुए हैं, दे आर यूज टू दैट सिटी लाइफ. उनको वो फास्ट पेस वाला, फ्रीडम वाला जो है लाइफस्टाइल बहुत पसंद है. नाइट आउट्स करना, पार्टीज करना, और दिल्ली के लड़कों की दिल्ली की लड़कियों से परफेक्टली बन जाती है. पर जब कोई स्मॉल टाउन का लड़का इंदौर से निकल के या कहीं से भी छोटे शहर से निकल के वो जाता है दिल्ली जैसी जगह में, दिल्ली की एक लड़की को डेट करने की कोशिश करता है, तो भसड़े होती हैं. क्योंकि इनिशियली शायद तुम्हारा अट्रैक्शन एक दूसरे में हो जाए शक्ल की वजह से, बट जब तुम एक दूसरे की हैबिट्स को नोटिस करोगे और तुम रियलाइज करोगे कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है इन रिलेशनशिप्स का हमारे जो हम बिल्ड कर चुके हैं, तो एंड ऑफ द डे तुम्हें रियलाइज होगा कि कंपैटिबिलिटी जीरो है. दिल्ली जैसे शहर की लड़की एक छोटे शहर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी. उसका वो सेंस ऑफ फ्रीडम चला जाएगा, अचानक से छिन जाएगा उससे. और एक छोटे शहर का लड़का कितने भी साल दिल्ली जैसी जगह में रह ले, वो कभी भी दिल्ली का नहीं हो पाएगा चाह के भी, क्योंकि उसको शांत स्लो लाइफस्टाइल पसंद है. एंड दैट्स द ओनली रीज़न ये बात चलती है कि दिल्ली की लड़कियों पे, ठीक है, देयर इज नो अदर रीज़न फॉर दैट. अब नॉट रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज वाले पॉइंट में एक और चीज़ आ जाती है जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि नॉट ओनली डू नाइस गाइज डोंट हैव एनी बाउंड्रीज. जहां वो बोलें कि मुझे ये चीज़ इंसल्टिंग लगी, ये चीज़ तुमने मुझे गलत बोली, या फिर आई वोंट स्टे फ्रेंड्स विद यू अगर तुम इस चीज़ को इस तरह से आगे नहीं बढ़ाना चाहती हो, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड टू फील फॉर यू. नॉट ओनली डू दे नॉट हैव एनी बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट, they also do not respect other people's boundaries. They fail to understand कि सामने वाला इंसान शायद एक अलग लेवल ऑफ वाइब्रेशन पे चल रहा है. वी आर नॉट ऑन द सेम पेज. शायद वो इंसान मुझे रोमांटिकली नहीं देखना चाहता. दे ट्राई टू फोर्स देयर पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड एंड ओपिनियंस ऑन टू द अदर पर्सन, और उसके लिए वो कभी उसको ब्लैकमेल करेंगे, कभी अजीब तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, कभी ओवरली नाइस जेस्चर्स से उनके गुड बुक्स में आने की कोशिश करेंगे. एंड दैट इज मेस्ड अप. दिल्ली जाने के बाद आई एक्सपेक्टेड कि भाई मैं इसके साथ दिल्ली देखूंगा. मैं दिल्ली में ऑलमोस्ट साल भर रहा हूँ और मैं सिर्फ मेरा काम किया हूँ. मैं गिनती की 3 जगह देखी है मैंने. एक सोशल करके एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, हॉस्कास में एक जगह पे बहुत रामेन अच्छी मिलती है, और कनॉट प्लेस पे एक स्टारबक्स है. स्टारबक्स भी मैं अकेला ही गया हूँ, मतलब कनॉट प्लेस में काफ़ी घूमा हूँ. मैं सिर्फ ये 2 जगह ही गया हूँ. He has no life. And that's one problem with every nice guy out there. They have no life of their own. उनको comfort zone बहुत ज़्यादा पसंद होता है. They have
एब्सोल्यूट जीरो सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन। ये कह रहा है कि ये ऑलमोस्ट 1 साल दिल्ली में रह के आ गया और इसने वो 2 से 3 जगहों के अलावा कभी कुछ देखा नहीं। आगे इसकी बात सुनो। और वो भी मैं शनाया के साथ ही गया था कि भाई मेरे को नहीं देखना किसी और के साथ, मेरे को उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है जिसको थोड़ा सा एक ऐसे जिसका मेरा जिसके साथ अच्छा कनेक्शन है। बेसिकली कंफर्ट जोन। मैं अगर ट्रैवल करूँगा, मैं अगर कोई जगह पे जाऊँगा तो बस इसलिए क्योंकि वहाँ शनाया भी है। शायद ये अभी रियलाइज़ ना करे बट डीप डाउन इसको एक नई जगह में जाने में एंग्जाइटी फील होती है। ही हैज़ एब्सोल्यूट जीरो सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड ही हैज़ जीरो क्यूरियोसिटी अबाउट इसके आसपास क्या है। और जब मैं ये सब बातें कह रहा हूँ ना, मैं एक बार तुम्हें फिर रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ कि आई यूज टू बी दिस गाय। मेरे साथ बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हो रखी हैं एंड मैंने भी उस 1 साल में 2-3 जगह ही देखी थी जो कि उस लड़की ने मुझे दिखाई थी जो उस वक्त मेरे साथ थी। इसके लिए मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। आई कुड हैव ट्रैवल्ड प्लेसेस, आई कुड हैव शोन हर न्यू प्लेसेस, बट मैंने कभी भी अपने घर के आसपास के रेस्टोरेंट्स को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। दैट्स हाउ बोरिंग आई यूज टू बी। नो वुमन लाइक्स अ मैन जो एक्सप्लोर करने के लिए, नई चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए दुनिया में, या दुनिया में इन जनरल मूव करने के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट है या उसके नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। दे डोंट फील गुड अबाउट दैट, दे डोंट फील अट्रैक्टिव टू मैन हु एक्ट दैट वे। ये बात तुम मानो ना मानो, बट दैट्स द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ। एंड इट्स नॉट दैट उसके पीछे कोई कॉन्शियस थॉट है। दे जस्ट बायोलॉजिकली वायर्ड टू थिंक दैट वे, टू फील दैट वे। उनको पता भी नहीं चलता कि क्यों एकदम से वो अट्रैक्शन लूज कर रही है तुम्हारे लिए, बट एक बार उनके दिमाग ने ये कहा कि भाई दिस गाय इज नॉट इंडिपेंडेंट, दिस गाय डज नॉट एक्सप्लोर, दिस गाय इज बोरिंग, ही हैज़ नो लाइफ आउटसाइड ऑफ मी, वो तुम्हें अट्रैक्शन लूज करना शुरू कर देंगी। क्या था कि भाई मेरे को नहीं देखना किसी और के साथ, मेरे को उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है जिसको थोड़ा सा एक ऐसे जिसका मेरा जिसके साथ अच्छा कनेक्शन है। तो मैं सिर्फ दिल्ली के 10 महीने मैं कुछ ज़्यादा नहीं देखा, मैं सिर्फ ये 2-3 जगह ही देखा बार बार। क्योंकि जो एक सोशल करके रेस्टोरेंट था, दिल्ली में काफ़ी सारे हैं, मैं एग्जैक्ट जगह का नाम नहीं लूँगा, बट एक जो था वो उसके घर के काफ़ी पास में था, तो हम लोग बार बार वहीं पर मिलते थे। माइंड यू बहुत बकवास जगह, बहुत महंगी, बहुत ही वाहियात खाना। बट ये इस बात को सबके सामने वीडियो में बोलेगा अपने चैनल पे, बट कभी उस लड़की को इसने इतने टाइम में ये नहीं बोला 10 महीनों में कि यार देखो मुझे यहाँ का ना खाना पसंद है, ना मुझे यहाँ का वाइब पसंद है, लेट्स गो फाइंड सम प्लेस एल्स जहाँ पहले तुम भी नहीं गई और मैं भी नहीं गया। हेयर आर अ फ्यू रिकमेंडेशंस। ऑल इट टेक्स इज अ गूगल सर्च। हे गूगल, मुझे बताओ मेरे आसपास के रेस्टोरेंट्स कहाँ पे हैं। हे सिरी, इट्स दैट सिंपल। और तुम्हें कई 100 रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे अपने आसपास जाने के लिए, बट नहीं, ही वुड गो टू द प्लेस वेयर दैट गर्ल वांट्स टू गो टू प्लीज हर। अपना ओपिनियन उसके सामने नहीं रखेगा क्योंकि ही इज द नाइस गाय, ही वांट्स टू बी इन द गुड बुक्स, ही हैज एन ओपिनियन बट ही वोंट पुट इट फोर्थ। बट ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ हर हम जाते थे। हमने आज तक बैठ के ढंग से कभी खाना खाया ही नहीं है। हमने सिर्फ एक बार खाना खाया जब वो मुझे रामेन खिलाने लेके गई थी, जब हम दूसरी बार मिले थे लाइफ, वो हौस खास में। मैंने पहली बार रामेन खाई थी और दैट वाज द ओनली टाइम आई एट गुड फूड विथ हर। कि अभी भी आई वाज ऐसे, मैं मैसेज करता था और कुछ घंटों बाद मुझे रिप्लाई आता था। वो ऑफिस जा रही होती थी तो मैं दिन भर वेट करता था कि यार अभी ये फ्री होगी। मैं अब देखो, When I said no life outside of her, this is what I meant. ये पूरे दिन बैठ के उसके मैसेजेस के रिप्लाई का वेट कर रहा है। ब्रो, तुमने मैसेज ड्रॉप कर दिया, वो जब देखेगी और नहीं देखेगी तो ना सही, तुम अपना काम करते रहो। Why does that affect you? बट क्योंकि ये इतना वेला है कि उसका मैसेज आते ही ये नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देता होगा, तो ये उससे भी सेम चीज़ एक्सपेक्ट करता है। मज़े की बात मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम इस तरह की हरकत करते हो ना, तो सामने वाला फोर्स हो जाता है तुम्हारे साथ एक कॉन्वर्सेशन में एंगेज होने के लिए, क्योंकि उसको भी पता है कि इस इंसान को बुरा फील हो रहा है कि इसने मैसेज सीन तो कर दिया पर रिप्लाई नहीं किया। तो वो फिर तुम्हारे मैसेजेस को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि यार अब इससे बात की ना मैंने तो गया मेरा आधा घंटा। ये बैक टू बैक मैसेज करते रहेंगे हम एक दूसरे को, और ये बंदा चुप नहीं होता। ही डज नॉट एंड द कॉन्वर्सेशन हिमसेल्फ और लेट मी एंड द कॉन्वर्सेशन, क्योंकि इसको लगता है ये कॉन्वर्सेशन डेड एंड पे नहीं आनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नाइस गाइज का, कि दे फील लाइक कि कॉन्वर्सेशन डेड एंड पे नहीं आनी चाहिए, कभी भी साइलेंस नहीं होना चाहिए। मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बोलता रहूं, एंड दैट्स नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल, दैट्स बोरिंग एज डूड, ट्रस्ट मी। पूरा दिन बैठा ही होता था, रात भर जाग रहा होता था। मतलब द ओनली हाईलाइट ऑफ माई डे फॉर ऑलमोस्ट, पूरा दिन बैठा होता था, रात भर जाग रहा होता था। अ फ्यू वीक्स वाज कि मैं दिन में इससे बात कर पाता था शनाया से, तो मैं उसको एक ऐसे अच्छा सा लिसन टू हिम, ही सेड द ओनली हाईलाइट ऑफ माई डे वाज कि मैं शनाया से बात करना चाहता था या कर पाता था। ब्रो, व्हाई वाज योर यूट्यूब चैनल नॉट द हाईलाइट ऑफ योर डे?
भाई मैं YouTube के लिए बैठा हूँ भाई, मैं काम करूंगा, यहाँ से पैसा आएगा, आई मेक इट बिग समडे, मेरी ऑडियंस मेरा वेट कर रही है। वाई वर यू नॉट एक्साइटेड फॉर दैट? कि मेरा 19 साल 20 साल एक ही सिटी में निकला है, आई एम इन अ न्यू सिटी, यहाँ मुझे कोई जानता नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, आई कैन गो एनी वेयर आई वॉन्ट, आई हैव द मनी, चाहे कम ही सही, बट टू एक्सप्लोर द प्लेसेज अराउंड माई हाउस, लेट मी जस्ट गो आउट ऑन अ वॉक। कहाँ थी एक्साइटमेंट? Why was Shania your only excitement of the day, bro? Because you had no life of your own. बहुत प्यारा सा एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा कि यार मेरे से जाग रहा होता था। मतलब द ओनली हाईलाइट ऑफ माई डे फॉर ऑलमोस्ट अ फ्यू वीक्स वॉज कि मैं दिन में इससे बात कर पाता था शनाया से। तो मैं उसको एक ऐसे अच्छा सा बहुत प्यारा सा एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें जा रही है मेरे हाथ से, प्लीज़ तू टाइम पे रिप्लाई दिया कर और बात कर लिया कर मेरे से। उस मैसेज का रिप्लाई आता है ऑलमोस्ट 8 घंटे बाद, आई एम हियर ओनली ना, आई एम हियर ओनली, तू चिल कर। ये 2 मैसेज आए। अच्छा, ये जो क्लिप है मैंने स्टोरी के बहुत लास्ट पार्ट में से उठा के आगे ऐड किया क्योंकि आई वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट यहाँ पे। अगर तुम मुसीबत में हो ना, तुम जाके अपने भाइयों से बात करोगे, तुम अपने मदर से बात करोगे, तुम किसी से भी बात करोगे, बट ऐसे इंसान से जो तुम्हें पता है एक्चुअली इज देयर फॉर यू व्हेन यू आर इन ट्रबल। सेइंग ऑल ऑफ दैट स्टफ टू अ गर्ल ओनली टर्न्स हर ऑफ। उसको लगता है यार ये कैसा आदमी है जो अपने लाइफ के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा, एंड ही इज ट्राइंग टू डंप दैट स्टफ ऑन मी। अब तुम कहोगे पर यार इस लड़के ने भी तो उसकी बक सुनी और उसका ट्रॉमा डंप अपने ऊपर आने दिया जब उसका ब्रेकअप हुआ था एंड ऑल। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। सॉरी ब्रदर्स, तुम्हें ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि हम लोग को हार्मोनल लोचा थोड़ा दिमाग में कम दिया है, बॉडी में भी, ठीक है, नेचर ने। वी आर बिल्ड इन अ वे कि हम इमोशनली स्टेबल रह सकते हैं ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में, चाहे वो कितनी भी मुसीबत की क्यों ना हो। ग्रोन मैन को तुम कभी भी, चाहे आधी गाड़ी पहाड़ में लटक रही हो, पैनिक करते नहीं देखोगे, क्योंकि उनको पता है मेरे पैनिक करने से 4 लोग और घबरा जाएंगे और द बैड सिचुएशन विल टर्न इनटू अ वर्स्ट सिचुएशन। तो वो अपने आप को स्टेबल रखते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। ये जो कह रहा है ना, मैंने 2 पैराग्राफ लिखे और ये वो, और 8 घंटे उसने रिप्लाई नहीं किया, ये इसने बस और बस सिंपैथी लपेटने के लिए। वंस अगेन, नाइस गाइज को बहुत पसंद होता है बेचारा बनना। तुमने इस चीज़ के बहुत सारे रील्स देखे होंगे ऑनलाइन कि आदमियों की ज़िंदगी तो ऐसे ही है, नॉट इन अ पॉजिटिव वे बट इन अ नेगेटिव वे, कि आदमियों की ज़िंदगी तो ऐसी है भाई, हम तो विक्टिम है, हम आदमी है ना, हमारे साथ तो ऐसे ही होता है। एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस मल्टीपल टाइम्स कि आदमियों को ना, लूजर आदमियों को अपने आप को विक्टिमाइज करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट 8 घंटे बाद, आई एम हियर ओनली ना, आई एम हियर ओनली, तू चिल कर। ये 2 मैसेज आए ऑलमोस्ट 2 पेज के पैराग्राफ के। फिर मैंने मैसेज किया कि ऐसे कुछ तो जस्ट टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन, की कहाँ थी, मतलब ऐसे दिन। उसके मैसेज के बाद भी अगर तुम्हारे 2 पैराग्राफ के मैसेज का 2 लाइन का भी मैसेज नहीं आ रहा है ना, तो उसके बाद अगर तुम कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। बट मैंने क्या कहा था, नाइस गाइज फील लाइक कॉन्वर्सेशन डेड नहीं होनी चाहिए, तो मैं कुछ ना कुछ लिखता रहूँ, एंड दैट्स अनोइंग। फिर मैंने मैसेज किया कि ऐसे कुछ तो जस्ट टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन, की कहाँ थी, मतलब ऐसे दिन भर क्या कैसा। फिर अगले दिन मैसेज आता है कि और बता क्या कर रहा है। ओके इसने 1-2 बार उससे कनेक्शन ख़त्म कर लिया था, बिकॉज ऑब्वियसली ये बार बार रिलेशनशिप वाले कॉन्वर्सेशन में घुसने की कोशिश करता था और वो लड़की बार बार बैकआउट कर जाती थी उस चीज़ से। शी वॉज यूजिंग हर टीयर्स एज वेपन्स टू गिल्ट ट्रिप हिम, और इसको बार बार शी यूज टू पुल इन टू दैट सेम जोन, और उसके बाद उसने इसको डिमीन करना शुरू कर दिया था, डिवैल्यू करना शुरू कर दिया था इस तरीके से। इट्स अ वेरी कॉमन बिहेवियर। लड़कियां कई बार जब चिढ़ जाती हैं तो उनको लगता है तू मुझे क्या इग्नोर करेगा, तू रुक मैं तुझे बताती हूँ। तो फॉर अ ब्रीफ वाइल वो तुम्हारे पास वापस आएंगी, तुमसे प्यार से 4 बातें करेंगी एंड फिर तुम्हें जानबूझ के इग्नोर करना शुरू कर देंगे, जिससे एक इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर हो। उससे उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ अब ये भी उतना परेशान हो गया जितनी मैं हुई थी इसकी वजह से। तो हाँ, सम टॉक्सिक वुमेन डू दिस। हम लोग कभी कभी मिलते भी थे, और मतलब हम लोग कभी कभी इसलिए मिलते थे, हम लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली भी मिल सकते थे। कभी कभी इसलिए मिलते थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, मतलब मैं घर से नहीं लेता था, मैं खुद का कमाता था, तो मेरे पास मतलब आई यूज टू सेव। अब इसीलिए मैं कह रहा था इसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की नए सिटी में मूव करके। मुझे नहीं पता आयुष्मान क्या करता है, क्यों करता है, बट भाई तेरा उसके पूंछ की तरह पीछे आने का क्या पॉइंट था दिल्ली में? मैं बताता हूँ क्या पॉइंट था। शनाया
शनाया मिल जाएगी भाई। ये इसका अकेला पॉइंट था क्योंकि ये पगला गया था। आई डोंट नो वो लड़की बहुत सुंदर रही होगी कि नहीं, पर डेफिनेटली इसकी आंखों में वो एक बहुत बड़ी हूर की परी थी और ये उसकी सुंदरता देख के पागल हो गया। तो इसने पूरी पूरी सिटी चेंज कर ली, जबकि अफोर्ड नहीं करता था हमारे रहना। अब इसकी बात सुनो, ये घर से पैसे नहीं लेता था, ये समहाउ अपने पैसे बना के और एक नई सिटी में रह रहा था। और उसके बाद इसने पैसे किस तरीके से बचाए हैं डेट्स पे जाने के लिए, इसकी बात सुनना। तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली भी मिल सकते थे, कभी कभी इसलिए मिलते थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मतलब मैं घर से नहीं लेता था, मैं खुद का कमाता था। तो मेरे पास मतलब आई यूज टू सेव कि भाई कॉफ़ी लेना प्रेफर करता हूँ जो कि 500-700 की आती है। तो आई यूज टू अवॉइड दैट एंड सेव 500-700 रुपीज़ कि भाई चलो मैं इसको बचा लेता हूँ और मैं अगले महीने हुआ तो मैं उसके साथ जाऊँगा, क्योंकि अगले महीने के भी फिर 700 रुपये बच जाएंगे, तो 1400 रुपये हो गए। एंड लेट मी टेल यू कि भाई मिलने के 1400 रुपये क्यों लग रहे हैं, मैं सिर्फ एक बार मिलने के 1400 रुपये क्यों सेव कर रहा हूँ। लेट मी टेल समथिंग अबाउट। तो बेसिकली 30 दिन में एक डेट, 30 दिन में एक डेट, दैट्स अ बैड नंबर भाई। अगर 30 दिन में एक डेट और वो भी तुम इनिशिएट कर रहे हो, दैट्स मेस्ड अप, दैट्स मेस्ड अप। क्योंकि अगले महीने के भी फिर 700 रुपये बच जाएंगे, तो 1400 रुपये हो गए। एंड लेट मी टेल यू कि भाई मिलने के 1400 रुपये क्यों लग रहे हैं, मैं सिर्फ एक बार मिलने के 1400 रुपये क्यों सेव कर रहा हूँ। लेट मी टेल समथिंग अबाउट शनाया। शनाया इज फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, ऑफकोर्स शी वुड डिनाई इट, बट मैं इसको एक्सप्लेन तो मैं कैसे करूँ, बट वॉट आई कैन टेल यू इज उसके पापा के 4 स्कूल थे। तो मैं इसलिए सेव कर रहा होता था क्योंकि I'd like to pay कि भाई अब ये तुम सोचना, तुम में से बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो अपने औकात से बाहर, अपने चादर से बाहर चले जाते हैं व्हेन इट कम्स टू बाइंग स्टफ। जब तुम किसी ऐसे लड़के को जो कि बहुत ही छोटे घर से आता है, हाथ में आईफोन पकड़े देखते हो और वो रील बना के उसको फ्लेक्स करता है मेरी जान करके, तुम उसका मजाक बनाते हो, राइट? क्योंकि उसने EMI पे ले रखा है। नीचे कमेंट क्या होते हैं, भाई EMI वाले तेरे घर के बाहर खड़े होकर गालियां दे रहे हैं, उनके पैसे वापस दे दे, ठीक? ऐसे कुछ कमेंट्स होते हैं, राइट? ऐसी चीज़ इन जनरल जो कि वो अफोर्ड नहीं करता बट EMI अवेलेबल है तो खरीद ली। इसने कुछ ऐसा काम किया ये पैसे बचाने वाला। 4 स्कूल, एक लड़की है जिसके फादर के 4 स्कूल हैं। ऐसी लड़की को ये पटाने की कोशिश कर रहा था जब इसकी जेब में डेट के लिए पैसे नहीं थे। क्रेजी। मैं खिलाऊं मतलब, बट मैं इसको एक्सप्लेन तो मैं कैसे करूं, बट वॉट आई कैन टेल यू इज उसके पापा के 4 स्कूल थे। तो मैं इसलिए सेव कर रहा होता था क्योंकि I'd like to pay कि भाई मैं खिलाऊं, मतलब ऐसे दोस्तों में ऐसे मतलब मुझे खाना बैल मुझे मार, आज तो मैं इस कहावत का मतलब समझ आएगा। खिलाना ऐसे बहुत पसंद है कि मतलब अगर मैं किसी मेरे फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ तो उसको सोचना ना पड़ेगी क्या ऑर्डर करना है। आई इंसिस्टेड कि भाई तू मत पे कर, मैं पे कर रहा हूँ। एंड दिस इज कॉल्ड बीइंग ओवर नाइस। ये उसके लिए एक्सेप्शंस क्रिएट कर रहा है। ये हर तरीके से अपना बजट कट कर रहा है अपने डेली यूज की चीज़ों में। तुम समझ रहे हो, एक इंसान जो कॉफ़ी पी के काम करता है, उसके लिए पूरे दिन स्पेशली वीडियो एडिटिंग जैसे काम में और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे काम पे बैठना, और ये लड़का लाइव स्ट्रीम करता है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर वंस ब्रेन टू स्टे एक्टिव। तो कॉफ़ी बहुत ज़रूरी हो जाती है ऐसे काम में। ये उस चीज़ को कट करके, उस चीज़ का बजट कट करके और उस लड़की से मिलने के लिए पैसे बचा रहा है, और ये उसके लिए एक्सेप्शंस क्रिएट कर रहा है जैसे वो इसकी होने वाली बीवी हो। ब्रो, शी इज नॉट योर गर्लफ्रेंड, शी इज जस्ट अ फ्रेंड दैट यू गेटिंग टू नो दैट यू थिंक विल लाइक यू समडे बट हैज नॉट गिवन यू एनी आंसर्स। उस लड़की के लिए ये पे कर रहा है ये कह के मुझे दोस्तों को खिलाने का बहुत ज़्यादा शौक है। दोस्त नहीं मेरे भाई, शनाया को खिलाने का बहुत ज़्यादा शौक है, बिकॉज यू थिंक अगर मैं हर जगह जाके पे करूँगा तो शनाया मुझे कितना मैस्कुलिन स्ट्रांग आदमी समझेगी। शी नोज तू कितना पानी में है ब्रो। गर्ल्स हैव अ वेरी गुड इंस्टिंक्ट व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। उसको पता है तू कितना पानी में है। वो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें ऑर्डर करती नहीं होगी जिससे तुम्हारी जेब, ठीक है, फट जाए। तो ध्यान रखना इस बात को हमेशा, इससे पहले तुम फ्लेक्स करने चलो अपने 4 चवन्नी को। वन डे शी वॉज लाइक कि येस लाइव स्ट्रीम पर ही, एंड आई वॉज लाइक व्हाट, मतलब मेरा यही रिएक्शन था कि व्हाट, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मतलब आई वॉज विद दैट एटीट्यूड कि अरे। बट फिर उसने ऐसे आके कहा कि भाई वी आर नॉट इन अ, सी हाउ ही पेडेस्टलाइजेस दैट गर्ल। नॉट ओनली डज ही पे फॉर हर ऑन डेट्स, पर अगर उसने लाइव स्ट्रीम पे ऐसे ही कह दिया कि चल हाँ लेट्स जस्ट गो आउट ऑन अ डेट, उसके हाँ के 100 मतलब हो सकते हैं। हाँ टू व्हाट? हाँ टू डेटिंग यू, हाँ टू अ रिलेशनशिप, हाँ टू व्हाट एग्जैक्टली? आई डोंट थिंक उसने रिलेशनशिप के लिए हाँ बोला, बट इसका लेवल ऑफ सिंपिंग देखो कि ये किस लेवल पे पेडेस्टलाइज कर रहा है उसको, हर चीज़ के साथ, हर चीज़ को रोमांटिसाइज कर रहा है उस लड़की की। जैसे
वो यहाँ पे और ये यहाँ पे हो कि मालकिन मुझे बताओ कब हम जा सकते हैं बाहर एक साथ। रिलेशनशिप वी आर जस्ट आई लाइक यू एंड यू लाइक मी, बेसिकली अ सिचुएशनशिप। आई वाज लाइक कूल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव एनी प्रॉब्लम टू वेट फॉर समवन कि भाई ठीक है आप लो अपना टाइम, मैं यहीं पर हूं, मैं नहीं जा रहा कहीं, डोंट वरी अबाउट मी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि नाउ डोंट वरी अबाउट मी, मैं यहीं पे हूँ, आप जाओ, आप सारी दुनिया के लड़कों को डेट करके आओ, मैं यहीं पे हूँ क्योंकि मैं विवान हूँ। I'm a fucking loser. I have no boundaries. I have no self-esteem. I will pedestalize you however I can क्योंकि मुझे लगता है ये काम करने से आप मेरे साथ प्यार में पड़ जाओगी। God damn भाई, तुम में से कितने सारे लड़के ये काम कर रहे हैं ना मुझे पता है, पर तुम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। बेसिकली अ सिचुएशनशिप। आई वाज लाइक कूल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव एनी प्रॉब्लम टू वेट फॉर समवन कि भाई ठीक है आप लो अपना टाइम। मैं तुम्हें रिलेशनशिप वर्सेस सिचुएशनशिप का डिफरेंस बता देता हूँ आज, ठीक है? इतना तो जेनजी भाषा को मैं भी जान गया हूँ। रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप है, ठीक है, आप साथ हो। सिचुएशनशिप में आप साथ हो, आप एक दूसरे के साथ फिजिकल हो रहे हो, इंटीमेट हो आप एक दूसरे के साथ, यू डूइंग एवरीथिंग दैट अ कपल डज, बट उसको टैग नहीं दिया हुआ, यू बेसिकली बडीज। बट आप रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो उस इंसान के साथ, तो उसको सिचुएशनशिप का नाम दे दिया है। उस लड़की ने कहीं पे भी नहीं बोला कि हम सिचुएशनशिप में हैं, बट इसने फिर से अपने एक मनगढ़ंत कहानी दिमाग में जोड़ दी। आई लाइक यू एंड यू लाइक मी, बेसिकली अ सिचुएशनशिप। आई वाज लाइक कूल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। विवान मेरे भाई, दैट्स कॉल्ड डेटिंग। व्हेन यू लाइक समवन एंड समवन लाइक्स यू बैक, यू गाइज डेट टू गेट टू नो ईच अदर कि हम रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से सिचुएशनशिप का मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, एंड तुम बहुत या तो गलेबल हो, तुम्हें नहीं पता इस सब के बारे में, और तुम प्रिटेंड करते हो तुम्हें पता है क्योंकि तुम डार्क मीम्स पे रिएक्ट कर रहे हो, या फिर यूर एब्सोल्युटली इन अ फैंटेसी वर्ल्ड ब्रदर। यू नीड टू गेट अ रियलिटी चेक। समवन की भाई ठीक है आप लो अपना टाइम, मैं यहीं पर हूं, मैं नहीं जा रहा कहीं, डोंट वरी अबाउट मी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि नाउ दैट देयर वाज ग्रीन सिग्नल कि भाई उसको भी मैं पसंद हूँ, तो मुझे वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा पसंद आने लगी कि भाई मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ दिन रात, मैं पूरा दिन उसके बारे में सोच रहा हूँ कि अब तुम सोच रहे हो कि लड़कियां नाइस गाइज को हेट क्यों करती हैं? मोर देन हेट, नाइस गाइज से लड़कियां डरती हैं, क्योंकि उसने बस और बस इस चीज़ के लिए हाँ बोल दिया कि हाँ मुझे भी कहीं ना कहीं विवान तुम पसंद हो और विल गो आउट ऑन डेट्स। इसकी सरक गई, ये पागल हो चुका है यार। मैंने घर पे भी बोल दिया कि भाई देयर इज अ गर्ल और वो मुझे पसंद है भाई, दिन रात गुड मॉर्निंग और ऐसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ऐसे दिन में 2-3 बार फोन, और ऐसे दिन रात गुड मॉर्निंग, दिन में 2-3 बार फोन, 2-3 बार दिन में फोन। भाई कौन अनॉय नहीं होगा इस इंसान से? ये ना ही तो इसकी कोई अपना जीवन एग्जिस्ट करता, ये उस लड़की को और इस सिचुएशन में सफोकेट कर रहा है, उसके लिए सांस लेने की जगह नहीं छोड़ी। देयर इज नो पर्सनल स्पेस इन अ रिलेशनशिप इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद हिम। उसने डेटिंग के लिए हाँ बोला, ये घर पे बता चुका है जैसे कुंडलियां निकाल के कल रिश्ता करवाना हो। मैंने उसको बताया था कि भाई ये देख मेरा वॉलपेपर। अगर तुम्हें लग रहा है ना मैं कितना बेचारा और प्योर हूं और मैं विवान से रिलेट करता हूं, तुम बेचारे और प्योर नहीं हो, तुम सरासर मंद बुद्धि हो। आज वक्त रहते अपने बिहेवियर्स चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी इंटरनेट पे। वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट था जिसमें वो सो रही थी और मैं उसको देख रहा था बैठ के कि मतलब उसको रात को नींद नहीं आ रही है, या हम बात कर रहे हैं नॉर्मली रात को, तो वो कॉल पे सो जाती थी और मैं 2-2 घंटे उसको देख रहा होता था। मैं उस नज़र से मैं देखता था कि यार वो लोग ये समझ रहे हो कि ये मेरे साथ है, हाउ लकी आई एम। शी अपेरेंटली गॉट रियली ऑफेंडेड बाय दैट। भाई रिलेशनशिप्स में ये चीज़ करते हैं लोग, दे टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ ईच अदर्स बूमरैंग्स, स्नैप्स, क्योंकि वो रिलेशनशिप में एक लेवल ऑफ कंफर्ट है उनमें, वो एक दूसरे के सामने से भी वैसे रह चुके हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम टू बी दैट वे ऑन वीडियो कॉल्स। या फिर अगर उनके पार्टनर को उनकी एक पिक्चर रखनी है तो उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। बट बड़ी ऐसी लड़की जिसको तुम बस डेट कर रहे हो, तो तुम रात रात भर उसके साथ वीडियो कॉल्स पे क्यों हो, मुझे समझ नहीं आती। तुम्हारी अपनी लाइफ कहाँ है सब में, और अगर हो भी तो 2 घंटे कैसे ताड़ रहा है भाई तू स्क्रीन को। मैं अब इसकी बात सुनना, ये मेरे साथ है, ओ माई गॉड ये मेरे साथ है। ही डज नॉट वैल्यू हिमसेल्फ। इसको लगता है भाई मेरे हाथ खजाना लग गया है, अब इसको कैसे भी करके ना मैंने पकड़ के जकड़ के रखना है, ये निकल ना जाए। उस नज़र से मैं देखता था कि यार लोग ये समझ रहे हो कि ये मेरे साथ है, हाउ लकी आई एम। शी अपेरेंटली गॉट रियली ऑफेंडेड बाय दैट वॉलपेपर। जब मैंने उसको दिखाया था कौन होता है मुझे अपने फ़ोन पे लगाने वाला एंड स्टफ। टेक्निकली मेरा फ़ोन मैं लगा सकता हूँ, बट कि तू मेरी प्राइवेसी इन्वेट कर रहा है कि उस दिन मुझे ये अभी भी इसने उस लड़की के वीडियो कॉल पे स्क्रीनशॉट्स लिए और उसने
इसने अपने वॉलपेपर लगा लिया फ़ोन पे, इसको लगा अब क्या मैं एक ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर दिखाऊंगा इस लड़की को और ये कहेगी ओ माय गॉड विवान लव्स मी सो मच भाई, मैं कल विवान के बिस्तर में। भाई दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स विवान। इफ शी हैज स्लेप्ट ना, जस्ट डिस्कनेक्ट द कॉल। मैं तुम्हें आज एक मज़े की बात बताता हूँ, तुम में से कुछ लोगों की गर्लफ्रेंड्स के बारे में जो तुम्हें शायद नहीं पता। कभी कभार तुम्हारी बंदियां सोई नहीं होती हैं, दे आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप, ये सोच के कि ये मुसीबत छूटे, ये कॉल काटे साला, मैं अपना जीवन जीऊँ थोड़ी देर के लिए, ये सीरीज़ देखूँ वो, नॉट बिकॉज उनको किसी और लड़के से बात करनी है बट पर्सनल स्पेस चाहिए। उनको पता है कि ये इसको बुरा लगेगा अगर मैं ऐसे डिस्कनेक्ट करने को बोलूँगी और ये बात करते रहना चाहता है, मुझे देखते रहना चाहता है, बट आई एम रियली इन मूड ऑफ वॉचिंग नेटफ्लिक्स राइट नाउ। मेरी वो सीरीज बीच में पड़ी हुई है। स्पेस दो मेरे भाई, लव ग्रोज इन स्पेस, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। पता पड़ा कि यार शी इज नॉट सो श्योर अबाउट मी। शायद तुमको बताया नहीं, एक बार वो भी घर पर आई थी, वो हरियाणा वाले घर पर। आई मेक रियली गुड पास्ता, मतलब मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, बट उस दिन मैंने पास्ता बहुत खराब बनाया था जिस दिन शनाया आई थी, बहुत खराब। आई मेड द वर्स्ट पास्ता ऑफ माई लाइफ। रीजन बीइंग क्योंकि मैं उसको ही देखे जा रहा था। दैट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, यू नो, मी कुकिंग फॉर माई पार्टनर। मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा था कुकिंग पे, मैं आई वॉज कुकिंग हियर। और वो आज मैं इसकी ये बात सुन रहा हूँ ना, जब मैं इन चीज़ों से उभर चुका हूँ, तो अब मुझे सुन के लग रहा है भाई ये आदमी इमोशनली ना थोड़ा अनस्टेबल है। मतलब कुछ दिस समथिंग ऑड अबाउट हाउ ही सेज थिंग्स। मैं उसको देखते ही मतलब इट्स लाइक पागल है क्या भाई तू? क्रीपी साउंड कर रहा है, लेजिट क्रीपी साउंड कर रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि मैं उसको ही देखे जा रहा था। दैट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, यू नो, मी कुकिंग फॉर माई पार्टनर। मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। मी कुकिंग फॉर माई पार्टनर, व्हेन एग्जैक्टली ब्रदर डिड शी बिकम योर पार्टनर? व्हेन एग्जैक्टली डिड दैट हैपन? कुकिंग पे मैं आई वॉज कुकिंग हियर और वो वहाँ पे खड़ी थी, तो मैं मेरी उंगली पे उस दिन 12 कट्स थे, क्योंकि मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे मतलब कैप्सिकम काट रहा हूँ, या मैं ऐसे यहाँ पे थोड़ा ऐसे जिंजर गार्लिक कुछ काट रहा हूँ, और ऐसे मैं उसको देखते हुए काट रहा था, तो मेरे उंगली पे बहुत बार लग जा रहा था। तो उस दिन बहुत ख़राब पास्ता बनाया था। ये थोड़ा सीरियस मुद्दा है, क्योंकि मैं जितने बार इसको सुनता जा रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये सेल्फ हार्म का केस है। इसने अपनी उंगलियां काटी हैं जब इसको रिजेक्शन मिल रहा है उस लड़की से। ये कुछ इमोशनली स्टेबल नहीं है, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है इसका दिमाग। देखो, एक तो चॉपिंग का टेक्निक कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारे नेल्स जो हैं वो पीछे मूव करते हैं और नाइफ लगातार जो है, इफ़ यू कैन सी दिस, नाइफ लगातार मूव करता रहता है अप डाउन, तुम्हारे नेल्स पीछे होते जाते हैं किसी भी चीज़ पे जो तुम काट रहे हो। तो ऐसे में शायद यहाँ कट लग जाए, अगर तुम बेवकूफ़ हो, तुमने ऐसे पकड़ा हुआ है या ऐसे पकड़ा हुआ है, शायद यहाँ कट लग जाए 1-2, शायद यहाँ कट लग जाए। 5 उंगलियाँ, 5 में 5 कट लग गए, 12 कट लगना, यहाँ कहीं हिसाब जा रहा है। इट्स ऑड। मुझे लगता है इसने कुछ उल्टा काम किया है, एंड बिकॉज उस उल्टे काम के लिए कुछ ना कुछ इसके घर पे या किसी ने इसको कन्फ्रंट किया होगा कि ये क्या बकवास है तेरे हाथ पे। तो इसने स्टोरी में ये पूरा पार्ट बिल्ड किया है कि मैं उसको देखता जा रहा था, जिससे उनको ये ना पता चले कि ये सेल्फ हार्म जैसे कामों में पड़ चुका है। दैट्स व्हाट आई थिंक। दैट वॉज द वर्स्ट पास्ता ऑफ माई लाइफ। फिर मैं उसको छोड़ने गया था, लाइक कैब में हम ऐसे बैठे थे, थोड़ी देर बाद हम ऐसे हाथ पकड़ के बैठे थे, ऐसे लाइक ऐसे वाला हाथ नहीं, ऐसे वाला हाथ, ऐसे मतलब ऐसे रियली क्लोज, नॉट एट ऑल इन अ सेक्सुअल वे, नॉट एट ऑल इन अ, कुछ भी खराब नहीं था, जस्ट प्योर वाला कि भाई ऐसे वो हाथ पकड़ के लगता है ना कि वो। गाइज, ये पॉइंट मैंने सोचा नहीं था मैं बोलूँगा, क्योंकि इसके लिए मैंने कोई अलग सेगमेंट भी नहीं रखा हुआ है वीडियो में, बट ये जो इसने बोला ना, नॉट इन अ सेक्सुअल वे, इफ़ देयर इज़ नो सेक्सुअल टेंशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर और द गर्ल यू लाइक, बडी, वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो आपकी सहेली है, ठीक है? सखी हो चुके हो आप उसके उस टाइम पे, नॉट इन अ सेक्सुअल वे। अंडरस्टैंड दिस गाइज। ये जो तुम नाइस गाय बनते हो ना, ये ना ही तो बस तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रॉम बीइंग योरसेल्फ, बट लड़की भी तुम्हारे अराउंड कंफर्टेबल होने से और ओपनली बात करने से घबरा जाती है। यू रियली नीड टू स्टार्ट बीइंग योरसेल्फ। ट्रस्ट मी, लड़कियां कोई एलियन क्रिएचर्स नहीं है जिनका हाथ पकड़ते ही करंट लगता है जैसे ये बता रहा है, नॉट इन अ सेक्सुअल वे। लड़कियां भी वो सब चीज़ें सोचती हैं जो सब तुम सोचते हो। कभी ट्राई गोइंग ऑन द वुमेन साइड ऑफ इंस्टाग्राम और तुम्हें पता चलेगा लड़कियां कैसे नॉवेल्स पढ़ती हैं, द होल बुक टॉक थिंग, और ये सब रीड अबाउट साइकोलॉजी, रिलेशनशिप साइकोलॉजी, ठीक है? तुम्हें पता चलेंगी बहुत सारी चीज़ें। डू नॉट बी दिस गाय प्लीज़। ऐसे वाला हाथ,
ऐसे मतलब ऐसे रियली क्लोज, नॉट एट ऑल इन अ सेक्सुअल वे, नॉट एट ऑल इन अ कुछ भी खराब नहीं था, जस्ट प्योर वाला कि भाई ऐसे वो हाथ पकड़ के लगता है ना कि वो इमोशनली कनेक्ट है, ये साथ में है, मैं इमोशनली कनेक्ट है। तुम देखो ये कैसे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए अनईजी होता है, और इसके कभी मुझे लगता है हाथ कांप रहे हैं, कभी होठ इसके फड़फड़ा रहे हैं। एक तो इसके मुंह पे 30% इसके होठ ही हैं जो कि आज दिन तक अनयूज्ड हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाएगा ये मछली जैसे होठ ये। तो सुधर जा भाई, ठीक है, डोंट डू ऑल ऑफ दिस। आई स्वेयर अगर वो लड़की ने ये वीडियो देखी और ये पूरी मन घड़त कहानी नहीं है तो वो क्रीप आउट हो गई होगी कई बार तो कि भाई इसका हाथ क्यों पकड़ा मैंने। उसका मैसेज आया है और मैं खट से रिप्लाई कर दे रहा हूँ, जब वो फ्री हो रही है उसके मैसेज का रिप्लाई आ रहा है और मैं खट से वापस रिप्लाई कर दे रहा हूँ। बट दिस टाइम आई थॉट कि यार नहीं, अब अगली ने कहा है तो वो प्रोबेबली बिजी होगी या कुछ होगा तो चल रहा होगा, रात रात भर उसकी एग्जाम्स के लिए बैठ जाना, क्योंकि जब उसकी एग्जाम्स होती थी ना तो वो उसको अकेले पढ़ने की आदत नहीं है, वो अकेले नहीं पढ़ पाती। आई फील 2-3 चीज़ें तुम देखोगे बार बार इसकी पूरी स्टोरी में रिपीट होती है कि पहले तो वो सो नहीं पाती थी क्योंकि उसके दिमाग में ब्रेकअप के थॉट्स चलते थे, फिर वो एग्ज़ाम के टाइम पे अकेले नहीं पढ़ पाती थी, उसके दिमाग में वो थॉट्स चलते थे। वो इसको गिल्ट ट्रिप कर रही है या तो लगातार, या फिर ये स्टोरी को बहुत ज़्यादा घुमा चुका है अपने हिसाब से। आई कैन नॉट बी श्योर ऑफ दैट, बट मैं लड़की को 100% क्लीन स्लेट नहीं दूंगा। आई हैव सीन वुमेन डू दैट, मेरे साथ हुआ है, तो मैं कहूँगा वो मैनिपुलेट इसको कर रही थी अपनी जगह। बट ये अपनी प्रायोरिटीज़ भुलाता है हर बार ये गलत चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहा है। इसने क्या बोला था, मैं करियर फर्स्ट एंड शनाया के लिए मैं दिल्ली आया था। ना इसने दिल्ली घूमा, ना इसने दिल्ली में कनेक्शंस बनाए, ना इसके उस बीच में चैनल की ग्रोथ हुई, जो कि इसने खुद बोला है वीडियो में एक जगह बीच में। हिज ओनली कंसर्न वॉज शनाया का एग्जाम, शनाया का सिचुएशनशिप, शनाया का एक्स बॉयफ्रेंड, शनाया का लड़ा लसन। शनाया वॉज हिज ओनली फोकस एंड दैट्स सैड डूड। अगर तुम्हें एज अ मैन ये नहीं पता ना कि तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या है तो यू नॉट अ मैन। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मतलब दैट्स व्हाट पार्टनर्स डू, नो। दिस इज़ द सेकेंड टाइम जब इसने पार्टनर बोला है उसको एंड शी इज़ नॉट हिज पार्टनर। कभी ये सिचुएशनशिप बोल रहा है, कभी ये कह रहा है, उसने स्ट्रीम पे बोला है कि हाँ मैंने फिर घर पे बता दिया। व्हाट्स गोइंग ऑन बडी? कि भाई अगर अगले को मेरी जरूरत है, अब ठीक है मेरा काम आई मैनेज, तो बीच में देयर वाज अ शेड्यूल की फॉर हिम हिज काम इज़ द लास्ट प्रायोरिटी। मेरा काम आई मैनेज, शनाया। ऐसा हो गया था कि जैसे अगर उसकी एग्जाम है ना तो मैं 2 दिन नहीं सो रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम मैं मेरे सारे काम कर रहा हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ 6-6, 8-8, 10-10 घंटे कभी कभी दिन में। फिर रात के 1-2 बजे मैं उसके साथ पढ़ाई करने बैठा हूँ कि भाई हम फिर रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर मैं सुबह उठ के मेरे कामों पर लग रहा हूँ कि भाई वीडियो का ये करना है वो करना है। फिर मैं बीच में जब उसकी एग्जाम्स होती थी तो मैं दिन में 2 दिन में एक बार सोता। Here's the funny thing, शनाया कभी भी अपनी पढ़ाई का टाइम सैक्रिफाइस नहीं करती विवान के लिए। शनाया कभी भी अपना नींद का टाइम सैक्रिफाइस नहीं करती विवान के लिए। विवान पूरी रात जाग रहा है, विवान 2-2 दिन नहीं सो रहा है, विवान अपना लाइव स्ट्रीम, अपना करियर दाव पे लगा के एक नए सिटी में बैठा है और उसके बाद भी अपने करियर पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं तो विवान हूँ। I'll make it happen। हाथ दो, मैं तुम्हें गड्ढे से बाहर निकालूंगा। कैप्टन सेव अ हो, दैट्स व्हाट वी कॉल गाइज लाइक यू विवान। And what I got in return was like how senseless I am, how illogical I am, you know, what is even my path of career, कि भाई करियर में मैं क्या ही कर रहा हूँ, मतलब I still एग्जैक्टली ब्रदर। पता है क्या होता है यहाँ, ये एक नाइस गाइज का बहुत बड़ा इशू है। वो इनिशियली बहुत ज़्यादा दे शावर गर्ल्स विद अटेंशन, विद लव, दे ऑलमोस्ट लव बॉम्बिंग देम, ठीक है। और वो चीज़ मैनिपुलेटिव होती है, वो थोड़ा सा सामने वाले को डिफेंस पे डालती है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, ये सब समथिंग ऑफ अबाउट दिस गाय। इस बीच में तुम ये भूल जाते हो कि मुझे इस लड़की से अटेंशन मिली है बिकॉज आई हैव अ यूट्यूब चैनल, बिकॉज आई हैव अ करियर, बिकॉज आई हैव बिकम दिस पर्सन ऑल दीज ईयर्स, बिकॉज आई हैव फॉलोड अ सर्टन सेट ऑफ रूल्स ऑल दीज ईयर्स। तुम वो सब भूल जाते हो उस लड़की के लिए और पूरी तरीके से अपना लाइफ जो है सैक्रिफाइस, समर्पित कर देते हो अपनी लाइफ को उस लड़की के लिए कि भाई तेरे लिए तो मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर दूंगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारे फ्रेंड्स खत्म हो जाते हैं, तुम्हारा वो ह्यूमर खत्म हो जाता है, तुम्हारी बॉडी बेकार हो जाती है, तुम्हारा करियर गिरना खत्म होना शुरू हो जाता है। और फिर जब लड़की अपने मुंह से ये बोल देती है कि तेरा करियर कहाँ जा रहा है, तो तुम्हें विक्टिम जैसा फील होता है कि अरे मैंने तेरे लिए ही तो सैक्रिफाइस किया था। मेरे भाई उसने कभी नहीं बोला कि मेरे लिए सैक्रिफाइस करो। गर्ल्स जस्ट लाइक टू कंप्लेन समटाइम्स। वो कभी कभी कहेंगी तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मुझे टाइम दो, सारा टाइम काम में लगे रहते हो, बट दे डोंट रियली मीन इट। आई नो इट्स वियर्ड, बट जब तक तुम
इन चीज़ों के बारे में साइकोलॉजी में नहीं पढ़ोगे, जब तक वुमेन साइकोलॉजी को नहीं जानोगे, तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी कि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है. दिस हैपन्स ऑन एन एवरी डे. उनको बस उस टाइम पे 4 मीठी बातें सुननी है, तुम्हें वो करनी आनी चाहिए और बात खत्म. डोंट सैक्रिफाइस योर लाइफ एंड योर करियर फॉर अ गर्ल एवर, क्योंकि वो करते ही तुम में अट्रैक्शन लूज कर देगी. वो रिमेंबर अ पार्ट वेयर शी टोल्ड मी कि भाई तू वीडियोस ही तो बनाता है. लास्ट टाइम जब मुझे कहा था किसी ने कि तू सिर्फ वीडियोस ही बनाता है, मैं घर छोड़ के मतलब मैं दिल्ली मूव हो गया था. आई वाज लाइक कि भाई ठीक है, आपको अगर नहीं पसंद मेरा वीडियो बनाना तो आई वोंट डू इट इन फ्रंट ऑफ यू. एंड व्हेन समवन दिस क्लोज टू यू क्वेश्चंस योर करियर ना, इट डजंट फील गुड. फिर एक दिन आउट ऑफ द विवान, आई टेल यू व्हाट्स हैपनिंग विद यू, क्योंकि तुम्हारे लिए इतना बड़ा कॉन्वर्सेशन है और कहीं ना कहीं शायद तुमने शनाया को ये बात बता दी हो, उसने एट दैट पॉइंट वो चीज़ तुम्हें हर्ट करने के लिए यूज़ कर ली, विच इज़ नॉट समथिंग नाइस पीपल गुड पीपल डू. ये बहुत ही टॉक्सिक वाहियात किस्म का इंसान करता है जो कि बहुत ही हाईली नार्सिसिस्टिक होता है. तो जो उसने हरकत की ये सही नहीं थी. मैंने भी ऐसी बातें सुनी हुई हैं. प्रूव हर रॉन्ग विद योर सक्सेस, देयर इज़ नो पॉइंट एंड देयर विल एवर बी नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट हर ऑन द इंटरनेट. ये वीडियो बहुत ही गलत अपलोड हुई है, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से. तो ब्लू मेरे को पापा का फ़ोन आता है. और हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हें ये बात इसलिए भी हर्ट की है क्योंकि पापा इज़ द होल मुद्दा बिहाइंड इट. मैं किसी की फैमिली पे कमेंट नहीं करना चाहता, बट लास्ट टाइम इसको किसने बोला होगा. मॉम इसके साथ खुद वीडियोस बना रहे हैं. मैं समझ रहा हूँ व्हाई ही सो हर्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. ये बात कभी उस लड़की को ना बोलनी चाहिए थी एंड ना उसको शायद इसको बतानी चाहिए थी कि मेरे साथ कभी घर पे ऐसा हुआ है. वीडियोस ही तो बनाता है. लास्ट टाइम जब मुझे कहा था किसी ने कि तू सिर्फ वीडियोस ही बनाता है, मैं घर छोड़ के मतलब मैं दिल्ली मूव हो गया था. आई वाज लाइक कि भाई ठीक है, आपको अगर नहीं. अब यहाँ मैं एक और चीज़ क्वेश्चन करता हूँ. मैं अपने करियर के लिए मूव कर रहा था. मैं इंदौर में भी घर अलग लेके रह रहा था आयुष्मान भाई के साथ, और मैं शनाया के लिए दिल्ली में मूव कर गया. 3 बातें जुड़ नहीं रही मेरे भाई. पसंद मेरा वीडियो बनाना तो आई वोंट डू इट इन फ्रंट ऑफ यू. एंड व्हेन समवन दिस क्लोज टू यू क्वेश्चंस योर करियर ना, इट डजंट फील गुड. फिर एक दिन आउट ऑफ द ब्लू मेरे को पापा का फ़ोन आता है. पापा इज़ लाइक, बेटा तेरी याद आ रही है, घर खाली खाली लग रहा है, वापस आ जा प्लीज़. आई हैव नो आइडिया हाउ वन इज सपोज टू रिस्पॉन्ड टू दैट स्टेटमेंट, बट मुझे इतना ज़रूर क्लियर था कि मेरा करियर जाए भाड़ में. मेरे पापा ने मुझसे कभी नहीं मांगा है कुछ. पहली बार मुझे कह रहे हैं कि घर पे आ जा बेटा. मैंने कहा मेरा करियर जाए भाड़ में, इसकी बस बातें सुनते रहना तुम. ये इंसान को अपने करियर की बिल्कुल ही नहीं पड़ी. जिस करियर के लिए ये अपना घर छोड़ के अलग रह रहा था, जिस करियर के लिए इसने शहर छोड़ दिया और दिल्ली आ गया, जिस करियर के लिए इसने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, उस करियर को पहले उस लड़की के लिए इसने सैक्रिफाइस किया. और फिर अगर इसके डैड का कॉल जिनसे ये लड़ाई करके आया था, उनको गलत प्रूव करने की जगह अपनी मेहनत और करियर की ग्रोथ से इसने कहा मेरा करियर जाए भाड़ में, भाई पापा ने बुलाया. कुड हैव सेड पापा अब तो मैं करियर बना के ही आऊँगा. ठीक है पापा, मैं यहाँ से वाइंड अप करके आता हूँ. सैक्रिफाइस, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सैक्रिफाइसिंग योर सेल्फ, सैक्रिफाइसिंग योर गोल्स फॉर द सेक ऑफ अदर पीपल. और इसीलिए तुम्हारा जीवन भर फ़ायदा उठाया जाएगा और उसके बाद तुम्हें ये बोल के डंप कर दिया जाएगा कि अबे करता क्या है. आज विवान वापस चला गया, अपना करियर छोड़ छाड़ के दिल्ली से निकल गया, और फिर उसके पापा कल दोबारा से कह दें हाँ जी बेटा चल गया फिर तुम्हारा यूट्यूब, ये वीडियो वाला काम मुझे पसंद नहीं है, फिर और चोट लगेगी. सेम इन द केस ऑफ गर्ल. उसके लिए सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने ही कह दिया कि भाई तू करता क्या है, वीडियोस ही तो बनाता है, क्योंकि उस वीडियो से उस लेवल का रेवेन्यू नहीं आ रहा. तुम्हें 700 रुपये जोड़ने पड़ रहे हैं 2 महीने डेट पे जाने के लिए. को मिलना है या कुछ अर्जेंट है, आई जस्ट कम टू इंदौर. एक ही दिन की बात है, तो हमने सोचा कि एक दिन मिलते हैं. बट आई वॉज टू ईगर टू मीट हर कि मैं रात के 3:30 बजे, मैं बेसिकली हरियाणा में रहता था, हरियाणा काउंट होता था वो, तो मेरे और उसके घर के बीच में ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर का डिफरेंस होता है. तो मुझे 2.5 घंटे तो सिर्फ जाने में लगते हैं कैब्स. हमारी 1-2 दिन से शायद बात भी नहीं हुई थी ढंग से, तो मुझे काफी वो था कि यार आई जस्ट वॉन्ट टू सी हर. अब अगले दिन तो हम मिल ही रहे हैं, बट सुबह तक मुझसे थोड़ा ऐसे वेट नहीं हो रहा है. तो अब लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल तुम इसका देखना कि अगले दिन ये वैसे भी मिलने वाले थे, क्योंकि ये उसको इन्फॉर्म करने जा रहा था कि अब मैं वापस दिल्ली छोड़ के और इंदौर अपने घर वापस जा रहा हूँ बिकॉज माई डैड कॉल्ड मी बैक. ये बताने के लिए इसको जाना था और अगले दिन मिलना ही था इसको, बट इससे रुका नहीं गया. इतना कम इमोशनल कंट्रोल होता है नाइस गाइज में कि देयर इम्पल्स
always ends up taking over. It's not just about विवान. और अगर विवान भी इस वीडियो को देखता तो I want you to know कि मैं बस तुम्हें गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं इस दुनिया के हर नाइस गाय को गाली दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए. तुम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई रियलिटी चेक की. ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ है. तुम इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हो बिना उनके कॉन्सिक्वेंसेस कैलकुलेट किए हुए. और विवान बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई जुड़ नहीं रही हैं तुम्हारी स्टोरी में. कभी तुम कह रहे हो कि मैं 700 रुपये जोड़ता था, फिर मुझे पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट एक सिटी बराबर डिस्टेंस था, 2.5 घंटे का डिस्टेंस था तुम्हारे और उस लड़की के घर में. तो जितनी बार भी तुम मिलने जा रहे थे, क्योंकि तुम सेंट्रल दिल्ली में जा रहे थे, हौस खास में जा रहे थे, या जहाँ पे भी उसका घर था जा रहे थे, यू वर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट अराउंड 1000 to 1500 एक तरफ की कैब के लिए. तो कुछ जुड़ी नहीं मेरे भाई बात कि मेरे पास डेट्स के लिए पैसे नहीं होते थे इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ पैसे, एंड देन सडनली मुझे पता चलता है कि ये पैसे कैब्स के लिए जोड़ रहा था. फिर तुम कहते हो कि दिल्ली में मैं आया था क्योंकि मेरे डैड ने ऐसे बोल दिया था. कभी तुम कहते हो मैं करियर बनाने आया था, कभी तुम कहते हो मैं शनाया के लिए आया था. एंड इन तीनों चीज़ों का यूट्यूब से कुछ लेना देना नहीं है. वियर्ड. What I did was मैं 12:30-1 बजे अपने घर से निकला, अराउंड 3:30 बजे तक उसके घर के नीचे पहुंचा और मैंने उसको बालकनी बोला कि बाहर आ बालकनी में. मतलब वो उस रात वो मेरे को दिख भी नहीं रही थी. मैं एक रोज लिया था, मतलब मेरे को उसको एक रोज देने की पता है, मुझे ऐसे इच्छा हो रही थी कि आई वांटेड टू गिफ्ट हर फ्लावर्स कि ऐसे. ऑफ कोर्स मैं दे तो नहीं पाऊंगा बट ऐसे फोटो खींच के तो मैं भेज ही सकता हूँ कि देख मैं तेरे लिए फ्लावर लाया हूँ. मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे पूरा ब्लैक दिख रहा है. ऑफ कोर्स रात का टाइम है, मैं कैसे उसको मैं 3:30 बजे भाई, तू अकल का अंधा आदमी है भाई. ये 3:30 बजे रोज़ मेरे भाई अगले दिन मिल के दे सकता था. तू कह रहा है अंधेरे में मुझे उसकी शैडो दिख रही है. मैं 3:30 बजे उसके घर के बाहर खड़े हो गया. किसी के घर के बाहर 3:30 बजे कौन खड़ा होता है भाई, चोरों के अलावा? गिफ्ट हर फ्लावर्स की ऐसे. ऑफ कोर्स मैं दे तो नहीं पाऊंगा बट ऐसे फोटो खींच के तो मैं भेज ही सकता हूँ कि देख मैं तेरे लिए फ्लावर लाया हूँ. मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे पूरा ब्लैक दिख रहा है. तो वो 2.5 घंटे दूर से ही भेज देता फोटो. तो इंटरनेट तो काम करता ही है ऐसे. ऑफ कोर्स रात का टाइम है, मैं कैसे उसको कैसे देख सकता हूँ. इतनी दूर से वो रहती है 5th फ्लोर पे, समथिंग 4th-5th फ्लोर पे, और मैं नीचे कुछ नहीं दिख रहा था मुझे. एंड आई रिमेंबर आई सैंग अ सॉन्ग. मैं बहुत खराब गाता, मैं ऐसे वो वाला गाना गाया, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. मैं भगवान 3 ग्रैंड जेस्चर्स, रोमांटिक जेस्चर्स ये कर चुका है. 2 बार उन जेस्चर्स पे रिजेक्शन मिलने के बाद. एक बार इसने अपना हाथ काट लिया, इसके हिसाब से जो मुझे लग रहा है सेल्फ हार्म है. एक बार इसने वॉलपेपर लगा लिया उस लड़की का वीडियो कॉल में से क्लिक करके स्क्रीनशॉट, और वो इस पे भड़क गई. अब और भी ज़्यादा ग्रैंड, ये सीधा उसके घर के नीचे पहुंच के चांद का टुकड़ा गाना गा रहा है भाई मेरे सामने वाली खिड़की में. तेरी 250 किलोमीटर दूर की खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है भाई, और वो भी 3:30 बजे तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता. व्हाट आर यू डूइंग देयर? 2-3 मिनट उसको ये गाना सुनाया और फिर बाकी के जो अराउंड 22 मिनट समथिंग थे, शी वाज जस्ट एंग्री कि तू यहाँ पे क्यों आया है. द फैक्ट कि उस लड़की ने 2 से 3 मिनट तेरा गाना सुनाना भाई, प्रॉप्स टू हर मैन. शी वाज जस्ट टेलिंग मी टू गो होम, कि कल मिलते हैं, कल मिल तो रहे, क्यों आया यहाँ पर, दिल्ली सेफ नहीं है. 22 मिनट में ये सुना कि हाउ व्हाट आई डू इज वेरी इर्रेशनल, हाउ रेकलेस आई एम, हाउ इररिस्पॉन्सिबल आई एम, हाउ अपनी मर्जी की चलाने वाला आई एम. और 3 मिनट में उसके लिए गाना गाया था. 3:30 बजे तुम घर के बाहर किसी के पहुंचे हुए हो. अगर इट्स वेरी कॉमन फॉर रैंडम अंकल्स विद अ नीम की डंडी इन देयर माउथ, खांसते घूम रहे होते हैं वो 3:30-4 बजे इधर से उधर, वो तुम्हें देख ले, वो पूरी सोसाइटी में उस बात को फैला दें, वो उस लड़की के घर पे कंप्लेंट कर दें, और लड़की की फैमिली और उसका नाम खराब हो जाए कि भाई इसका तो कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसके तो आशिक घूम रहे हैं सड़कों में 3-3-3:30 बजे, गाने गा रहे हैं हमारी सोसाइटी के नीचे खड़े हुए, इसको हटाओ यहाँ से. रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? वो लड़की की तुम. उसको तो ये भी नहीं पता था तुम आने वाले हो. शी हैड नो प्लान्स टू विद यू. अभी भी ये अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा है. दिस इज़ द प्रॉब्लम विद नाइस गाइस. वो सारी गलतियाँ करते हैं और उनको उनकी गलतियां जब बताई जाएं तो वो उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि आई डिड नॉट मीन इट दैट वे, आई हैव डन इट, ट्रस्ट मी ब्रो, आई हैव डन इट एंड इट्स स्टूपिड, आई डिड नॉट मीन इट दैट वे ब्रो, आई डिड नॉट डू इट इन दैट वे, लाइक मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा था, बट तुमने किया. दैट्स व्हाट मैटर्स. मैं ये सुना कि हाउ व्हाट आई डू इज वेरी इर्रेशनल, हाउ रेकलेस आई एम, हाउ इररिस्पॉन्सिबल आई एम, हाउ अपनी मर्जी की चलाने वाला आई एम. और 3 मिनट में उसके लिए गाना गाया था. ये अभी भी ये बताने की, इस बात को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है कि मैंने 3 मिनट उसके लिए गाना गाया था. अगर ये इरैशनल नहीं है तो क्या है मेरे भाई विवान? जस्ट लिसन टू योर सेल्फ. इस पार्ट को ना रिपीट पे लगा लियो कभी.
अपने सामने एंड वॉच दिस फॉर 10 आवर्स स्ट्रेट। 2 घंटे देखता था ना उस लड़की को, 2 घंटे देख लियो लगातार रिपीट पे इस चीज़ को, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। यू साउंड इरैशनल, यू साउंड लाइक अ क्रेजी पर्सन राइट नाउ। ना कि हाउ व्हाट आई डू इज वेरी इरेशनल, हाउ रेकलेस आई एम, हाउ इररिस्पॉन्सिबल आई एम, हाउ फकिंग अपनी मर्जी की चलाने वाला आई एम। और 3 मिनट मैं उसके लिए गाना गाया था, फिर आई वेंट। बट द थिंग वाज कि यार अगर मैं घर जाता तो मेरे पैसे खत्म हो जाते। मेरे पास इतने पैसे थे नहीं कि मैं वापस घर जाऊँ 1000 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये लगते थे कैब से आने में। 2.5 घंटे अगर कोई कैब में आपको छोड़ रहा है तो इट्स प्रिटी सेंसिबल टू कि भाई 1000 रुपये लगते हैं एक साइड के। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैं सोचा कि मैं रात को घर नहीं जाता हूँ। 10 बजे वो तो अभी इरैशनल नहीं हुआ? तुम्हें अपना बजट भी नहीं पता, तुम 1000 रुपये लगा के किसी के घर के नीचे आके खड़े हो गए हो। तुम सोच रहे हो कि वो इंसान तुम्हें अपने घर में पनाह देगा 3:30 बजे? मुझे लग रहा है ये सरासर झूठ बोल रहा है, या फिर ये नशे करता है, इसकी पुल के नीचे रहने वाले स्मैकियों से दोस्ती हो गई है, या गार्ड रूम में काफ़ी सिगरेट विगरेट फूंकता है ये गार्ड भैया के साथ बैठ के। कुछ सीन है इसके साथ, क्योंकि इसकी बुद्धि अभी सही काम नहीं कर रही है। इसने 2-3 जगह कुछ ऐसी बातें बोली जो मुझे लगा ये तो सरासर झूठ है। ये हो नहीं सकता कि इसने कैलकुलेट नहीं किया कि भाई मेरे पास वापस जाने का पैसा नहीं बचेगा, मैं उससे पूछ लूँगा मुझे रुकवा सकती है अपने घर में कि नहीं। और अगर मैं कह रहा हूँ चलो इसने नहीं किया कैलकुलेट, तो ये कितना मंदबुद्धि इंसान है। फिर अगर उस लड़की ने इसको ये कह दिया कि तुम बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाले हो, तुम बहुत ज़्यादा अपनी मन की करने वाला, यू आर एन इरैशनल पर्सन हु डज नॉट थिंक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द थिंग्स दैट यू डू, तो ये बंदा हर्ट हो जाता है उस बात पे। जैसे कैब से आने में 2.5 घंटे अगर कोई कैब में आपको छोड़ रहा है तो इट्स प्रिटी सेंसिबल टू कि भाई 1000 रुपये लगते हैं एक साइड के। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैं सोचा कि मैं रात को घर नहीं जाता हूँ। 10 बजे वो मॉल खुल गया था। 10 बजे तक मैं इधर उधर टाइम पास करता हूँ, फिर 10 बजे वो मॉल खुल जाता है जहाँ पर, जिस मॉल में वो रेस्टोरेंट था सोशल, जहाँ पर हम हर बार मिलते थे। थोड़ी देर 1-2 घंटे 1-1.5 घंटा मॉल में घूम के आई वाज लाइक 12 बजे अब मैं उस रेस्टोरेंट, वो जो रेस्टोरेंट है वो भी खुल चुका था, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया था। और भाई क्या ये मॉल में खुलते ही मॉल में घुस गया, सोशल घुसते ही सोशल में घुस गया? भाई सोशल में कुर्सियां लगाने का काम पकड़ लिया था क्या तूने? भाई ये आदमी क्या बात कर रहा है? ये 3:30 से 10 बजे तक पहले तो था कहाँ एग्जैक्टली? मॉल अगर बाद में खुला है तो ये कहाँ था उस समय में? और अगर उसके बाद रेस्टोरेंट खुला है तो ये मॉल में क्या कर रहा था घूमता हुआ? क्योंकि उस टाइम तो कुछ खुला भी नहीं होता। और वो अराउंड 5 बजे समथिंग तक आई। यू टेलिंग मी दिस गाय वॉकड फॉर, अगर आधा घंटा इसकी मीटिंग चली है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 8 घंटा क्या कर रहा था? मुझे लग रहा है या तो ये उस लड़की को गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश कर रहा है अपनी स्टोरी में ये सब बातें डाल के, या फिर ये ऑडियंस से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, टेकिंग मी बैक टू द होल डिस्कॉर्ड वाला पॉइंट। ये अपने जैसे 4 लोगों को इकट्ठा करके और एक इंसेल्स की कम्युनिटी बनाना चाहता अपने डिस्कॉर्ड में, जो इसके लिए बुरा फील करते रहें और उससे इसकी रेलेवेंसी बनी रहे। या तो ये बहुत शाना है, या ये बहुत ज़्यादा भाई चले हुए दिमाग का लड़का है। और मैं उसको बताया आई हैव टू मूव टू इंदौर। देयर वाज मतलब आई रिमेंबर उसने एक बार मुझे कहा था कि भाई तुझे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है। आई डोंट वांट टू डिफेंड माई सेल्फ बाय सेइंग दिस, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्रिंसेस जो आई डोंट वांट टू डिफेंड माई सेल्फ बाय सेइंग दिस, और अब ये डिफेंड करना शुरू करेगा। अगर तुम इस वीडियो को दोबारा देखोगे ना, जो अभी मैं डालने वाला हूँ, तुम बस और बस इसके पार्ट्स कट करके देख लेना। ही डज एग्जैक्टली व्हाट ही सेज ही विल नॉट डू इवन इन दिस वीडियो। तो तुम सोचो इस लड़के के रियल लाइफ में कैसे बिहेवियरल पैटर्न्स होंगे। मूव टू इंदौर। देयर वाज मतलब आई रिमेंबर उसने एक बार मुझे कहा था कि भाई तुझे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है। आई डोंट वांट टू डिफेंड माई सेल्फ बाय सेइंग दिस, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्रिंसेस जो अपने पापा के 3 या 4 BHK में रहती है, जिसके पापा के 3-4 स्कूल हैं, जो कभी अपने घर वालों से अकेले नहीं रही है, जिसको सारी चीजें हाथ में मिली है, जिसको चीजें खरीदने के पहले सोचना नहीं पड़ता है, जिसको उसके दोस्त कभी भी छोड़कर चले जाते हैं और वो रात रात भर अपने दोस्तों के लिए रो रही होती है, और उस इंसान से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि तुझे दुनियादारी का कुछ सेंस नहीं है। एंड आई रियली स्टार्टेड टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि यार एम आई दैट डम्ब और एम आई दैट, बट स्टिल आई वाज लाइक कि फिर कैसे हो रहा है ये सब? मैं अपने माँ बाप से दूर रहता हूँ, मैं मेरे बर्तन खुद साफ कर। अब देखो मेरे पुराने सारे पॉइंट जो हैं वो जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ही हैज़ नो लाइफ। ये 12:30 बजे उठ के निकल गया किसी को गुलाब देने के लिए, उसकी सड़क में जाके खड़ा हो गया 3:30 बजे। ही हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन्स बाउंड्रीज और लाइफ इन जनरल। ये दूसरे के वक्त को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। जब उस लड़की ने ये इसको बोला भी कि दिल्ली सेफ जगह नहीं है, तू यहाँ से जा, ये सही जगह नहीं है,
तब भी ये अपने आप को डिफेंड करने में लगा हुआ है। इसको ये बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हो रहा कि मैंने एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी का काम किया और दूसरे को अनकंफर्टेबल किया, और अब ये विक्टिम बनने में लगा है। ये कहता है इसको सिंपैथी नहीं चाहिए, पर इसको 100% जितनी ये लपेट सकता है उसको उतनी सिंपैथी चाहिए। तुझे दुनियादारी का कुछ सेंस नहीं है। एंड आई रियली स्टार्टेड टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि यार एम आई दैट डम्ब और एम आई दैट, बट स्टिल आई वाज लाइक कि फिर कैसे हो रहा है ये सब। मैं अपने माँ बाप से दूर रहता हूँ, मैं मेरे बर्तन खुद साफ करता हूँ, मैं मेरा खाना खुद बनाता हूँ, मैं झाड़ू पोछा खुद करता हूँ, मैं मेरे कपड़े खुद धोता हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं ऑन माई ओन दिल्ली पे रह रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ। कभी कभी करियर में अच्छा भी हो रहा है, कभी बुरा भी हो रहा है, टेकिंग ऑल ऑफ दिस रिस्क। एंड आई वाज हियरिंग कि भाई मुझे शायद दुनियादारी का सेंस नहीं है। विवान, मैं तुम्हें दुनियादारी का सेंस का मतलब बताता हूँ। कैसे सोसाइटी में मूव करना है, किस वक्त किसी के घर के बाहर जाके खड़े होना है, कैसे किसी की बाउंड्री रिस्पेक्ट करनी है, कैसे अपनी बाउंड्रीज रखनी है, कैसे टाइम बाय टाइम किसी को मैसेज नहीं डालना, कैसे जगह एक्सप्लोर करनी है, कैसे अपने फादर की इतनी सी डांट पे, क्योंकि उनको जो तुम कुछ कर रहे हो उसका कोई नॉलेज नहीं है। ही इज़ एन ओल्ड गाय हु हैज़ सर्वाइव्ड विद ओल्ड नॉलेज ऑफ हिज। उनको लगता है मेरा वो नॉलेज मेरे बच्चों के भी काम आएगा, तो इसलिए वो चाह के भी तुम्हें उस काम में सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फील्ड का नॉलेज है ही नहीं उनको जो तुम करने में लगे हुए हो। उसके लिए क्योंकि उन्होंने डांट दिया तुम्हें, तुम उठ के आ गए घर से, तुमने पूरा शहर बदल लिया। ये दुनियादारी नहीं है मेरे भाई, ये बस और बस एक बेवकूफ़ स्पॉइल्ड बच्चे की हरकतें हैं। हो सकता है भाई शायद दुनियादारी का सेंस अपने चार दीवारी के घर में बैठ के आता होगा, पता नहीं होता होगा, आई हैव नो आइडिया। बेसिकली उसको हमेशा मुझसे कोई ये लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल वाली मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ कि बार बार इसके मुंह से उस लड़की के लिए कुछ ना कुछ गलत निकल रहा है। महीनों से, सालों से दबा हुआ है इसके मन में, जो ये उसको डायरेक्टली बोलना चाहता था पर बोल नहीं पाया। ही इज लाइक राइट नाउ वॉमिटिंग ऑल ऑफ दैट आउट इन एंगर इन दिस वीडियो। वो गुस्से से बाहर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए एज अ मैन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव इमोशनल कंट्रोल। तुम्हें क्या लगता है, ये सब देखने के बाद उस लड़की को ये लगा होगा कि भाई कितना ज़्यादा मैंने इस लड़के के साथ बुरा कर दिया एंड मुझे शर्मिंदगी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। उसने एक तो इसको गाली बकी होगी और बाकी टाइम वो हंसी होगी इसकी बेवकूफ़ियों पे। इस वीडियो के बाद इस लड़के के साथ हर लड़की रिलेशनशिप में आने से डर जाएगी। ही हैज़ sabotaged his chances of getting in a healthy relationship for life by making this stupid video. इस चीज़ से उभरने से इसको कितना टाइम लग जाएगा ना, इसको खुद नहीं पता अभी। हियरिंग कि भाई मुझे शायद दुनियादारी का सेंस नहीं है। हो सकता है भाई शायद दुनियादारी का सेंस अपने चार दीवारी के घर में बैठ के आता होगा, पता नहीं होता होगा, आई हैव नो आइडिया। बेसिकली उसको हमेशा मुझसे कोई ना कोई कंप्लेन थी, हमेशा आई वाज द बैड गाय कि भाई मेरे को ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, क्योंकि एट द एंड मैं बनाता तो वीडियोस ही। बीबीए कर रही थी तू, 10,000 मिलते थे को इंटर्नशिप के। मेरा एडिटर 35 कमाता है, वीडियोस ही तो बनाता है। Yeah boy, flex on that bitch. तो ये पार्ट देख के मुझे हर बार हंसी आती है। बहुत ही सिंपल से रीजन से भाई, बहुत ही नीच गलीच हरकत है एंड दिस एब्सोल्युटली नो लॉजिक बिहाइंड व्हाट ही सेड। अगर तो ये 35,000 अपने एडिटर को दे रहा है तो सोचो ये कितना कमा रहा है। फिर इसकी कैब वाली बात, कॉफ़ी से पैसे बचाने वाली बात, सारी सिंपैथी लपेटने के लिए एक बहुत ही वेल स्क्रिप्टेड स्टोरी बनाई गई है। और अगर ये 35,000 अपने एडिटर को नहीं दे रहा और इसने फ्लेक्स की है उस एडिटर की मंथली इनकम, तो फिर मैं बैठा बैठा यहाँ पे अंबानी की जो है वो इनकम फ्लेक्स कर देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ कनेक्शन होना चाहिए ना भाई। मेरे पास एक जियो का सिम है। डूड, दिस गाय अनरियल भाई। घर पे भी मैंने बोल दिया एक बार कि भाई मैंने घर पे भी बोल दिया कि भाई देयर इज अ गर्ल और वो मुझे पसंद है, उसका नाम शनाया है, ऐसा है वैसा है। एंड अपेरेंटली हाउ शी डिडंट लाइक इट एट ऑल। आई स्टिल डोंट नो हाउ इज इट अ प्रॉब्लम व्हेन यू आर विद अ पर्सन, तुमको भी वो पसंद है और उसको भी तुम पसंद हो। आई वाज़न्ट डूइंग टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। उसको तुम पसंद हो, तुम उसे पसंद करते हो, या फिर यू आर विद देम। टू वेरी डिफरेंट थिंग्स विवान, यूज योर ब्रेन अ लिटिल। एनीथिंग रॉन्ग, आई वाज़न्ट डूइंग, मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ बट मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। तो इतना सब होने के बाद मैंने ये तुम गलत कर रहे थे। ये एक हर नाइस गाय का ये प्रॉब्लम है कि वो हर चीज़ अपने मॉम को बताना चाहते हैं। दे सी द वर्ल्ड फ्रॉम देयर मदर्स आइज, क्योंकि उनको एक वैलिडेशन चाहिए। उनको हाँ में हाँ भरवानी है कि हाँ यार लड़की तो बहुत अच्छी है। व्हाई कांट यू जस्ट टेक योर ओन डिसीजंस? व्हाई डू यू हैव टू शेयर एवरीथिंग विद योर मॉम? इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक पॉइंट के बाद लाइफ में तुम्हारे मॉम की एडवाइस तुम्हारे लिए काम करना बंद कर देगी, बिकॉज यू नॉट अ स्मॉल बॉय एनी मोर। उन्होंने अपनी तरफ से तुम्हें बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं, बहुत अच्छे वैल्यूज़ दी हैं। वो अच्छे वैल्यूज़ अब प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हारे लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये तुम्हें
खुद के लिए ही फिगर आउट करना पड़ेगा। तुम कैसे इंसान बन रहे हो वो तुम्हें खुद के लिए फिगर आउट करना पड़ेगा। योर मॉम वोंट डू इट फॉर यू। और अपने मॉम को किसी भी ऐसी स्टूपिड चीज़ में इन्वॉल्व कर लेना इज एन एब्सोल्यूट डिसरिस्पेक्ट। अब वो लड़की जब इसको छोड़ के चली गई है तो ना ही तो इसने खुद की धज्जियाँ उड़ा ली हैं इस पूरी चीज़ में, बट क्योंकि इसके मॉम इन्वॉल्व थे तो ऑब्वियसली उस एरिया में भी इसको कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टेड फील होगा कि यार माई मॉम ऑल्सो थॉट की विल डू समथिंग और विल लास्ट टुगेदर। नाउ इट्स बिकम अ बिगर थिंग विच इट डिड नॉट हैव टू बी। डिसाइड कर लिया था कि मैं इससे नहीं मिलूंगा, कि भाई ठीक है जो था अब तक था, अच्छा था, ठीक है, वेल एंड गुड, बढ़िया। फिर मैंने मम्मा को बताया ये सब कुछ। मम्मा ने मुझे एक चीज़ बताई, इवान ऐसे नहीं करते, से बात नहीं करना और ये कोई तरीका नहीं होता है, और वैसे भी हमको वही मिलता है जो हम देते हैं, तो ऐसे किसी का दिल नहीं दुखाना कभी। और मम्मा ने मुझे बोला जो भी है मिलो, बात करो, एटलीस्ट अगली को बता के आ कि भाई ठीक है नहीं समझ आ रहा है, जो भी हो रहा है अगली को बता के आ, फिर आ जा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसलिए मॉम की एडवाइस काम नहीं करती है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हमारे मदर्स जो हैं वो यार देखो पुराने ज़माने के हैं। अगर थोड़े यंग भी हैं तुम लोग के मदर्स तो फिर भी वो तुमसे पुराने ज़माने के हैं। उनको ये बेंचिंग, सिचुएशनशिप, ये सब बकवास उनको नहीं पता। उनके टाइम पे शादी होती थी, बच्चे होते थे, बात खत्म। रिलेशनशिप्स भी बहुत अनकॉमन थे। लव मैरिजेस को एक बुरी नज़र से देखा जाता था कि भाई ये तो बिगड़ बच्चे हैं। तो दे कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट टाइम। जैसे योर डैड डज नॉट नो अबाउट यूट्यूब, योर मॉम डज नॉट नो अबाउट मॉडर्न रिलेशनशिप्स। फिगर इट आउट ऑन योर ओन विवान। अपने मॉम से सब कुछ पूछना और उनके एडवाइस पे चलना बंद करो। और जहाँ तक रह गई एक लास्ट टॉक वाली बात, हियर्स व्हाट आई विल टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, दैट लास्ट टॉक ओनली messes up things even more। चीज़ें खराब होती चली जाती हैं उस एक लास्ट टॉक की वजह से। तुम्हें ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि अगर अपनी जगह तुम रेस्पेक्टफुली पीछे हटना चाहते हो और तुम्हें दिख रहा है सामने वाला इंसान डिसरिस्पेक्टफुल होने वाला है, ये मुद्दा उठते ही या ये कॉन्वर्सेशन उठते ही, या फिर चीज़ें और भसड़ में चली जाएंगी, रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो जस्ट ब्लॉक दैट पर्सन, गोस्ट देम। ये समझ लड़कियों को हम लड़कों से पहले आ जाती है, इसलिए लड़के ज़्यादा गोस्ट होते हैं ग्रोइंग अप। प्लीज़ समझो भाई इन चीज़ों को। डोंट गो फॉर दैट लास्ट टॉक लाइक ही डिड, क्योंकि ये चीज़ें बस यहाँ से ख़राब होने वाली हैं। और अपने मॉम से एडवाइजेस मत लो इन चीज़ों में। वैसे तो देयर इज़ अ लॉट मोर दैट आई कुड हैव एडेड टू द वीडियो, क्योंकि इसके बाद भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो इफ़ यू गाइज वांट मी टू, तो आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस, बट फॉर नाउ दिस इज़ लाइक अ मैसेज टू विवान, जहाँ मैं ना ही तो उसको बट बहुत सारे और लड़कों को ये रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ तुम लोग को क्यों लड़कियाँ रिजेक्ट करके जा रही हैं। इट्स नॉट दैट वुमेन हेट नाइस गाइज, मोर देन हेट दे आर स्केयर्ड ऑफ नाइस गाइज बिकॉज ऑफ द रीजन्स दैट आई जस्ट टोल्ड यू। तो भाइयों ये चीज़ ध्यान में रखो, अपने आप को थोड़ा सुधारो, हैव योर ओन लाइफ, हैव हॉबीज़, प्ले स्पोर्ट्स, बॉडी बनाओ, फोकस ऑन योर करियर, ऑन योर फाइनेंसेस, जस्ट फोकस ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द पजल भाइयों, एंड बाकी चीज़ें अपने आप जोड़ती चली जाएंगी। तो ये बेसिकली मेरी तरफ से एक मैसेज था विवान को और विवान जैसे बहुत सारे और लड़कों को जो कि अपने आप को नाइस गाइस समझते हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि उनको रिजेक्शन कैसे मिल रहा है। ना जानते हुए भी तुम लोग मैनिपुलेटिव हो रहे हो, और क्योंकि तुम उस चीज़ पर रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते हो, तुम्हें वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ रीजन्स टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, तो इट्स बेटर दैट यू डू। क्योंकि मैं भी कभी इस जगह था, बट फॉर्चुनेटली मेरे पास ना ही यूट्यूब चैनल था और ना ही मेरी बुद्धि इतनी सरकी हुई थी कि मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को इंटरनेट पे रख दूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।